हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, फिनिश्ड नरक वाला टॉपिक, गोइंग इनटू अनदर टॉपिक. Before we start this topic, I want to ask you a question. ऐसा होता है कि नहीं होता है आपकी लाइफ में, ये बताना कि आप कभी जैन मंदिर में जाते हो, वहां पे अंदर पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है या महावीर स्वामी भगवान की मूर्ति है, तो उनको वंदन नमस्कार करते हो, उनके सामने नकार मंत्र बोलते हो. फिर उस मंदिर में जितनी भी और मूर्तियां हैं, जैसे पद्मावती देवी की मूर्ति होगी या धर्मेंद्र भगवान की मूर्ति होगी, किसी की भी मूर्ति होती है, उनको उनके सामने भी नकार मंत्र बोलते हो. फिर किसी हिंदू मंदिर में जाते हो, वहां पे राम लक्ष्मण सीता हनुमान का एक कॉम्बिनेशन फोटो मतलब मूर्ति होती है, वहां जाते हो, उनके सामने भी नकार मंत्र बोलते हो. फिर कहीं पे जाते हो, कृष्ण और राधा की फोटो मूर्ति होती है, वहां पे जाते हो, वहां पे भी यही करते हो, नकार मंत्र बोलते हो, राइट. कभी शिखर जी जाते हो तो नीचे भूमिया जी के मंदिर में जाते हो, वहां पे भी नकार मंत्र बोलते हो. घर में जब दिवाली मनाते हो तो नकार मंत्र के साथ साथ लक्ष्मी गणेश की जब पूजा करते हो, वहां भी नकार मंत्र ही बोलते हो, राइट. यही करते हो. फिर कुल देवता की पूजा करते हो, वहां पे भी नकार मंत्र करते हो. डू यू ऑल डू द सेम थिंग कि नहीं? ओके, चंचल जी सेइंग यस. सरस्वती जी आप क्या करते हो? यू डू एनीथिंग डिफरेंट? Anybody else wants to say what do they do? करते थे, अब नहीं करते. अच्छा, करते थे बट अभी तक करते आए हो ना. तो मैं भी जो अपने बुरी एग्जांपल देते थे ना, वो 20 साल पहले के हैं. ओके, मतलब इट डजंट मैटर. सो अभी तक करते आए थे, जब तक नहीं पता था करते आए थे. तो व्हाट आई वांटेड टू से वाज, हम लोग जब जैन कुलों में पैदा होते हैं ना, हम लोगों को कुछ नहीं पता होता. बस एक चीज पता होती है कि नवकार मंत्र बहुत बड़ी चीज है, ये पढ़ा दिया जाता है. वो कब से पढ़ाया जाता है? जब से जब हम पैदा होते हैं ना, तब से ये बम्बार्टमेंट किया जाता है. बट इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता कि नवकार मंत्र वाले लोग कौन है. तो आज उन लोगों के बारे में मैं डिस्कशन चालू करूंगी जिनको हम बहुत टाइम से वंदन नमस्कार करते चले आए हैं, लेकिन हमको उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है. फॉर सम रीजन वी हैव प्रैक्टिकली नो नॉलेज, इवन दो महावीर स्वामी भगवान ने इतनी इंफॉर्मेशन दी है उन लोगों के बारे में, इतनी इंफॉर्मेशन दी है. ओके, और पता है वो लोग कौन है? वो लोग हैं जिनका देवगति नामकरण के उदय से वो अभी देवता है. ओके, 4 गति मानी गई है. पहले बोलते हैं, पहले बोले गति 4, तो 4 गति मानी गई है, राइट. मैं कौन हूं? तो मेरी मनुष्य गति मानी जाएगी. ठीक है. तो जो देवगति नामकरण का जिसका उदय होता है, वो जीव आज की डेट में देवता है. ओके, सो आज की क्लास उनके बारे में मैं स्टार्ट कर रही हूँ. ओके, देवता जो होते हैं ना, हर धर्म में है. ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें देवी देवता का इंटरवेंशन नहीं है. क्रिश्चियंस में है, ज्यूज में है, एवरीबडी हैज डिफरेंट देवी देवतास एंड नेम्स एंड देम्स. आई एम श्योर यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट देम. है कोई ऐसा धर्म जिसमें देवी देवता का इंटरफेरेंस नहीं है, देवी देवता नहीं है, राइट. सो इनका इंफॉर्मेशन हर जगह मिलता है. एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज एवरीबडी लव्स देम. ऐसा कोई बंदा होगा जो बोलता है मुझे देवी देवता पसंद नहीं? सबको पसंद है, राइट. एक मैजिकल चीज ये है कि यदि मैं आपको अभी बताना चालू करूं कि यार मैं तो देवी देवता से बात करती हूँ, या देवी देवता रोज मुझसे मिलने आते हैं, या मैं ये बता दूं जैसे आई हैव हर्ड दिस फ्रॉम समबडी कि इन्होंने तो पद्मावती देवी को सिद्ध कर लिया, मतलब ही कैन फॉर सम रीजन समथिंग लाइक दैट, राइट. मतलब इस तरह के सेंटेंसेस तक लोग बोलते हैं, मतलब देवी देवताओं को ये कर लिया, वो कर लिया. यदि मैं आपको ये बोलूं तो आप मुझसे कितने इंप्रेस हो जाओगे? आप बोलोगे ना यार आशिमा आप बहुत ग्रेट चीज हो. आप बोलोगे कि नहीं बोलोगे? दिमाग में आएगा, राइट. यदि आपको ये पता लग जाएगा कि मैं देवलोक से आई हूँ और मर के देवलोक में जाऊंगी, तो भी आप बड़े खुश हो जाओगे, राइट. दिस इज जनरली देवलोक की वजह से ना एक तरह का मतलब एक फिनोमिना
बना हुआ है कि यार ये लोग तो बहुत बड़ी चीज है, अमेजिंग चीज है यार, इनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। इस वजह से अनादि काल से आप देखो हमारी आत्मा क्या करती चली आई है, आपको पता है? इनको ही ग्रेट मानती चली आई है, और हमारा एम बन चुका है कि हम ये बने, ये देवता ही बनना है, देवी देवता बन जाए। सब धर्म एक्सेप्ट जैन धर्म, इसको छोड़ के सारे धर्म ये बनने के लिए मतलब ये देवता बनने के लिए एफर्ट मार रहे हैं। सारी साधना उन लोगों की ये बनने के लिए, ऑल रिलीजन, बीट क्रिश्चियन, बीट अब्राहमिक रिलीजन्स, बीट इंडिक रिलीजन्स, बीट एनी रिलीजन, यहाँ तक कि जितनी भी कंटेम्पररी फिलोसफीज हैं वो भी यदि किसी एक हायर वर्जन को मानती है, यदि हायर चीज के अस्तित्व को मानती है, जैसे देखो एक निरीश्वरवादी होते हैं जो ईश्वर में बिलीव नहीं करते हैं, उनको और कई कंटेम्पररी फिलोसफीज एनर्जीज में बिलीव करती हैं। They believe in a kind of a zen state in which you are a healthy person and where mind is also healthy, but वो ईश्वर को नहीं मानता। उसमें भी पुण्य की अपेक्षा, इस लेवल की पुण्यवानी की अपेक्षा रही जाती है। ओके, सोचो हमारा सिस्टम ही बना हुआ है अनादि काल से पुण्य की डिमांड करना, देवी देवता को ग्रेट बोलना, इसी का लक्ष्य बना के रखना, इसी पे वर्क करना। जैन धर्म को छोड़ के देयर इज नॉट अ सिंगल रिलीजन व्हिच इज सेइंग एनीथिंग अदर देन पुण्यवानी। जैन धर्म ही क्या बोलता है? नो, वी डोंट वांट पुण्यवानी। जैन धर्म इज द ओनली रिलीजन। दिस मेक्स जैन धर्म super unique than any other religion. We don't fall in any category. इस वजह से, क्योंकि हम लोग पुण्य को नहीं मतलब डिमांड या एप्रिशिएशन या उसको फॉलो करना की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? हर रिलीजन का एम यदि देवलोक है तो बट नेचुरल है, उनके धर्मों में भी बहुत डिटेल्ड वर्जन बताया गया है कि देवता ऐसे करते हैं, देवता ऐसा होता है, देवता ये करता है, देवता वो करता है। तो आज मैं जैनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बताना चाहती हूँ कि महावीर स्वामी भगवान ने देवगति नामकरण के उदय से जो देवता होते हैं, ओके, सो अभी की जो क्लासेस मैं चालू करूंगी देव बोलूंगी ना, तो इसमें प्लीज देवगति नामकरण वाले देवता ही समझना। ओके, डू नॉट ब्रिंग महावीर स्वामी भगवान एंड एवरीबॉडी अनलेस आई स्पेसिफाई, प्लीज डोंट ब्रिंग देम। ओके, इफ आई से देवता मींस देवगति नामकरण वाले लोगों की बात हो रही है। ओके, तो अभी मैं महावीर स्वामी भगवान ने इन देवताओं, देवी देवताओं के बारे में क्या बोला उसका वर्णन मैं करना चालू कर रही हूँ। ओके, आगम में इसके लिए एक टेक्निकल वर्ड बोला जाता है सर्रागी देव। सर्रागी, स मतलब राग के साथ वाले। ये जो लोग हैं ये लोग वीतराग नहीं बने हैं क्योंकि इनको केवल ज्ञान नहीं हुआ है। जिस आदमी को केवल ज्ञान नहीं होता है उसको सरागी बोलते हैं। आप और मैं भी सरागी हैं क्योंकि हम लोग वीतराग नहीं बने हैं ना। केवल ज्ञान जब तक नहीं होता है, मोनिकरम जिसके पास रहता है उसको सरागी बोलते हैं। ओके, यहाँ तक के आजकल के साधु भगवंत, आचार्य भगवंत भी सरागी हैं। ओके, क्योंकि उनके भी केवल ज्ञान उत्पन्न नहीं है। सो ये देवी देवता को सरागी देव भी बोला जाता है। ओके, क्योंकि अरिहंत और सिद्ध भगवंत को वीतराग वाला देव बोला जाता है। ओके, वीतराग देव। सो इन सरागी देवी देवताओं के का पहला चीज आपको समझ में आ गया है, पुण्य के उदय से ये लोगों के पास देवगति नामकरण का उदय है और दैट इज व्हाई दे आर दैट। ओके, सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट देम विद एनीबॉडी एल्स? तो इनके मैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताती हूँ, आप सोच के देखना। ओके, कभी भी जो देवी देवता होते हैं ना, इनके नॉर्मल में 2 हाथ से ज्यादा हाथ होते हैं। मेरे 2 हाथ हैं, इनके 2 हाथ से ज्यादा होते हैं। सोचो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, उनके 2 हाथ यहाँ से भी निकल रहे होंगे, 2 हाथ यहाँ से भी निकल रहे होंगे, 6 हाथ होंगे और 6 हाथ में कुछ अलग अलग होगा। अंडरस्टूड? they can have more hands. Why? Because they are देव। ओके, उनका जो शरीर है
वो मेरी तरह हड्डी, खून, मांस और औदारिक वर्गणाओं से नहीं बना हुआ है। किससे बना हुआ है? वैक्रिय वर्गणाओं से बना हुआ है, वैक्रिय पुद्गलों से बना है। दैट इज डिफरेंट। देवता और नारकी का शरीर वैक्रिय वर्गणाओं से बना होता है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मनुष्य एंड देवी देवता। इन लोगों के पास पर्याय एक, मतलब जनरली इनके पास एक एनिमल होता है। जैसे गणेश जी के पास एक चूहा है, यू मस्ट हैव सीन। हमेशा बोलते हैं कि वो चूहे के ऊपर ट्रैवल करते हैं। कोई देवी देवता लायन के ऊपर ट्रैवल करते हैं, कोई लोटस के ऊपर ट्रैवल करते हैं, कोई ईगल के ऊपर ट्रैवल करते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड, कोई आउल के ऊपर ट्रैवल करते हैं। एक एनिमल के साथ ट्रैवल करते हैं, राइट? दिस इज अनदर डिफरेंस जो एक यूनिक है देवी देवताओं के बारे में, जो कि मनुष्यों के साथ नहीं होता है। आपने कभी सुना महावीर स्वामी भगवान किसी लोटस के ऊपर बैठ गए, या कभी हाथी के ऊपर, मतलब शेर के ऊपर वो सवारी करते हैं? ऐसा सब कुछ नहीं सुना है, राइट? क्योंकि ये देवी देवता करते हैं। ओके, सो ये आगे चल के क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि ये जो जानवर, जो चूहा है, चाहे वो कोई भी एनिमल है, ये टेक्निकली हमको जानवर लगता है, पर ये जानवर नहीं है। ये अभियोगिक देव है। मतलब देवताओं में भी बहुत तरह के देव होते हैं। तो बड़ा लेवल का जो देव होता है ना, जब उसको सवारी करने का मन करता है, जैसे पहले देवलों का मन करता है कि मैं ऐरावत हाथी पे चल बैठ के जाऊं, तो वो अभियोगिक देव को क्या बोलता है? मुझे ऐरावत हाथी पे ट्रैवल करना है। तो वो देवता वैक्रिय करके अपने आप को हाथी रूप में कन्वर्ट करता है, जिसके ऊपर बनता है। तो ये जितने भी जानवर होते हैं ना, ये देवी देवता के पास, वो तिर्यंच नहीं है। याद रखना, तिर्यंच गति का उदय नहीं है, वो भी देवता है। ओके, बट ऑब्वियसली वो छोटे, जिसके वो होंगे, वो उनसे लोअर लेवल के देवता होंगे, सो दैट वो उनको राइड कर सके। सो हमेशा इन लोग के पास एनिमल्स जरूर होंगे। कभी भी देवी देवता की मम्मी पापा नहीं होते हैं, और वो गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं। कभी सुना है कि इस देवी देवता के मम्मी पापा ने ऐसा किया और उनके बच्चों ने ऐसा किया और वो गर्भ धारण हुआ उनका? लक्ष्मी का किसी का नहीं होता है। आप बोलोगे गणेश जी के तो मम्मी पापा थे, बट गणेश जी के मम्मी पापा जो थे ना, वो एडॉप्टेड काइंड ऑफ थिंग थे। ओके, वो जो थे, वो गर्भ से उत्पन्न नहीं वाले नहीं थे। सो दैट इज टोटली ओके। देवता कैन नॉट बी बॉर्न आउट ऑफ अ गर्भ, एंड दे कैन ऑलवेज चेंज फॉर्म। जैसे देवता बड़े फनी फनी तरह के, ऐसे कैसे हो सकता है कि गणेश जी का जो मुंह था कट गया, फिर उनके ऊपर हाथी का मुंह रख दिया? हाउ इज इट पॉसिबल? महावीर स्वामी भगवान का ऐसा हो सकता है? हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? हमारा औदारिक शरीर है, उनका वैक्रिय है। वैक्रिय में दे कैन चेंज देयर बॉडी फॉर्म इनटू एनीथिंग। हाथी का क्या, वो तो मक्खी बन सकते हैं, वो तो डिसअपियर हो सकते हैं। दे कैन चेंज टू एनी फॉर्म। वो जानवर बन सकते हैं, वो मतलब अपना बॉडी डबल कर सकते हैं, भयानक बना सकते हैं, सुंदर कर सकते हैं। दे कैन चेंज जेंडर ऑल्सो। लड़की देवता लड़की भी बन सकता है, सब कुछ हो सकता है। सो दे कैन चेंज फॉर्म। अब आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी हम बचपन से लेके लोगों को, जिन लोगों के सामने माथा टेकते आए हैं, इनमें से कुछ देवी देवता है और कुछ मनुष्य है। जैसे कृष्ण, राम, लक्ष्मण, हनुमान, ये सब जितने भी है ना, दे वर ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य गति का उदय था उनका। यहाँ तक कि तीर्थंकर भगवंत भी मनुष्य थे। दे डिडंट हैव देवतास। तीर्थंकर भगवंत के भी मम्मी पापा होते हैं, गर्भ से उत्पन्न होते हैं ना, राइट? सो दे आर ह्यूमन बीइंग्स। सो जितने भी शलाध्य पुरुष हैं, चाहे वो चक्रवर्ती हो, चाहे वो वासुदेव हो, चाहे वो बलदेव हो, फर्क नहीं पड़ता। पदवीधारी जितने भी ये जो लोग हैं ना, ये सारे मनुष्य हैं। ओके, इनको शलाध्य पुरुष बोला जाता है। ये इनकी पुण्यवानी बहुत होती है। मान लो मैं 3 खंड का राजा हूँ या 6 खंड का राजा हूँ, या मैं तीर्थंकर हूँ, तो बटना चले, सब लोग मुझे भगवान समझेंगे, वो बटना चले। ओके, हाँ, बट जरूरी नहीं कि मनुष्य भगवान हो, जरूरी नहीं। ओके, बट
ये जो देवी देवता होते हैं ना, जो देवगति नामकरण के उदय वाले होते हैं, ये बाय डिफॉल्ट इनको देवी देवता बोला जाता है या देवगत देवता बोला जाता है बाय डिफॉल्ट, पैदा होते भी। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपका बैठ रहा है, आप अलग तरीके से देख रहे हो। तो सरस्वती आपने देखा होगा, विद्या की देवी सरस्वती मानी जाती है, पैसे की लक्ष्मी गणेश जी बोले जाते हैं, और ऐसे ऐसे बहुत सारी देवी देवताओं का हम लोग इंटरफेरेंस लेते हैं। तो ये सारे देवी देवता हैं। ओके, वी आर स्टडीइंग दैट। तो यदि ये गर्भ से उत्पन्न नहीं होते हैं, सो हाउ आर दे बोर्न? सोचा है कभी हाउ आर दे बोर्न? सो मुझे पता है कईयों को पता है, नहीं पता है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप ऑन सेइंग दिस इंफॉर्मेशन। आज की क्लास टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी की भी इंफॉर्मेशन है। ओके, मैं एप्लीकेशन आज कम करने वाली हूँ, टेक्निकल इंफॉर्मेशन ज्यादा देने वाली हूँ फॉर योर कॉन्सेप्ट क्लैरिफिकेशन। ओके, ये सारे जो देवी देवता हैं पैदा कैसे होते हैं? सो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि देवता एक देव शैया होती है। देव शैया का मतलब ऑलमोस्ट लाइक अ बेड। बेड जो होता है ना, ये देव शैया शाश्वत होती है। बेड जो होता है इसके ऊपर फूल होते हैं। आपको लगेगा ये वनस्पति काय है, ये वनस्पति काय के नहीं होते, होते पृथ्वी काय। उनके ऊपर एक चादर होती है, वो कपड़ा नहीं होता है, इवन तो वो दिखता कपड़ा है, वो सब पृथ्वी का रूप है। ओके, तो एक शैया होती है जिसके ऊपर फूल दिखाई देते हैं, उसके ऊपर एक चादर होती है। ओके, मान लो मैं मर के देवलोक में उत्पन्न होने वाली हूँ, तो मेरी आत्मा यहां से निकल के उस बेड में जाके उत्पन्न होगी। ओके, आप रोटी बनाते हो, तो रोटी बना के जैसे ही आप उसको गैस पे डालते हो तो वो फूल जाती है ना रोटी, 1 मिनट में टक 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 करके कैसे मोटी गोल रोटी सर्कल बन जाता है उसका, राइट? वैसे ही जैसे ही जीव वहां पे आता है, वो चादर फूलने लगती है और ऊपर ऊपर उठने लगती है। इसका मतलब अंदर कोई जीव आया है और वो उत्पन्न हो रहा है। अंतर मुहूर्त के अंदर वो 32 इयर्स का जवान बन जाता है। जवान का मतलब ये होता है दे आर बोर्न इन अ यूथ स्टेज। हम लोग इतने छोटे पैदा होते हैं जब बाहर निकलते हैं गर्भ से, वो पैदा ही जवान होते हैं 32 इयर्स, और पूरी जिंदगी जवान रहते हैं, पूरी जिंदगी। दे डोंट एज, बचपन नहीं होता है ना उनका बुढ़ापा होता है, दे आर सेम एज ऑल देयर लाइफ। ओके, ये एक ही देवशैया होती है ऐसा नहीं है, हर जगह की अलग अलग देव होते हैं और उनकी देवशैया होती है। तो जो देवशैया से जो जीव उत्पन्न होता है ना, उसको वो पदवी दे दी जाती है। जैसे पहले देवलोक का इंद्र की जो देवशैया होती है, उससे सिर्फ इंद्र पैदा होगा, बाकी देवता पैदा नहीं होंगे। वो उस पे कभी भी कोई और देवता उत्पन्न नहीं होंगे। कब तक? जब तक पहले देवलोक का इंद्र मर नहीं जाता और दूसरा जन्म नहीं लेता, तब तक वो शैया से कोई उत्पन्न नहीं होगा। ओके, इसका मतलब देर आर सो मेनी देवशैयास लोकेटेड, ये शाश्वत है। जो वहां पे आता है वो बाय डिफॉल्ट उस एरिया का अधिपति और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हो जाते हैं। अंडरस्टूड? देवशैया जन्म कैसे होता है ये समझ में आ गया है? आपको इसमें कहीं भी कुछ डाउट है या क्लेरिफिकेशन चाहिए, आप उसी वक्त स्टॉप करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। दैट इज ओके, आई एम नॉट गोना वेट टिल द लास्ट। अब लास्ट मोमेंट तक वेट करने की जरूरत नहीं है। ओके, एनीवे, वो जैसे ही उत्पन्न होते हैं तो क्या होता है, मतलब व्हाट डू दे डू? सो उसका आंसर ये बोला जाता है, I'll just show you photographs. ये रफ अराउंड फोटोग्राफ्स है। देखो, इसको बोलते हैं उत्पात शैया। उत्पात का मतलब होता है जहां जन्म होता है उसको बोलते हैं उत्पात। उत्पात सभा में आप देखो इस तरह का बेड होता है, पृथ्वी का जो बना हुआ होता है, उसमें कोई जीव आके उत्पन्न हुआ और अंतर मुहूर्त में एकदम देखो कितना बड़ा बन गया। जैसे ही वो बड़ा बनता है, वहां के जितने भी जो देवी देवता होते हैं जो उनसे लो लेवल के होते हैं, वो आके उनको बधाई देते हैं, उनका वेलकम करते हैं, उनको बताते हैं कि आप देवलोक में उत्पन्न हो गए, और उनको बहुत अप्रिशिएट करते हैं थोड़ी देर तक के लिए। ओके,
इसको बोलते हैं उत्पाद सभा। तो ये हर देवता की होती है। इंद्र की होगी वो बड़ी होगी, पर छोटे देवता की होगी तो छोटा 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 सब थोड़े लोग होंगे। इसके बाद उनको अभिषेक सभा में ले जाया जाता है। व्हाट इज अभिषेक सभा? उन लोगों को नहाने धोने की तो जरूरत नहीं होती है जैसे हम लोगों को जरूरत होती है, फिर भी अलग अलग जगहों से पानी, चंदन, गॉड नोस क्या क्या लाते हैं, और वो लोग उनको अलग सेरेमोनियली नहलाते हैं और उनको रेडी करते हैं, जिसमें अभिषेक करते हैं। अगेन इट इज मोर लाइक पैम्परिंग अ पर्सन, ओके, समथिंग लाइक, इसको अभिषेक सभा बोलते हैं। वो जब हो जाता है तो इसके बाद आप देखो अलंकार सभा। अलंकार सभा का मतलब होता है, see they're wearing all their clothes and jewelry and all the rich thing। तो ये सब जो ज्वेलरी होती है ये कौन बनाता है? ये भी शाश्वत ज्वेलरी है। शाश्वत का मतलब होता है ये पृथ्वी का रूप है और ये जिंदा है। मेरे पास, I'll just explain how इनकी ज्वेलरी और मेरी ज्वेलरी में फर्क है। मैंने ये जो ज्वेलरी पहनी हुई है ना, ये माइंस में गोल्ड जो था वो निकाला गया। जब वो माइंस में था तो वो एकेंद्रीय पृथ्वी का रूप में था, अंडरस्टूड? वहां से निकाल के जब इसको प्रोसेस किया गया और मेरा ये ज्वेलरी बनाई गई, तो ये सोने मतलब पृथ्वी का कोई जो चीज थे मर गए। सो मेरा ये जो ज्वेलरी है ये अचित है, हो चुकी है। अचित, अचित मतलब समझ में आया? सचित नहीं है। हाँ, और ये रेडिएट नहीं करती है। इसका मतलब इट डज नॉट इमिट लाइट। कैन इट इमिट लाइट? नो। बट इन लोगों की जो ज्वेलरी होती है ये सचित होती है। याद रखना, सचित होती है। सचित का मतलब होता है क्या पता मैं भी कभी मर के इन देवता की ज्वेलरी में पृथ्वी का रूप में उत्पन्न हूं। दैट इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी, ओके। हाँ, फिर मेरा वहां पे आयुष खत्म होके मैं कहीं और जाके उत्पन्न हूं। सो पृथ्वी काय के जीव यहाँ भी उत्पन्न होते हैं और इनकी जो ज्वेलरी होती है इट रेडिएट्स लाइट, ओके, प्रकाश देती है। आई होप ये क्लियर है। हाँ, मैं तुम लोगों को डिफरेंशिएशन इसलिए बता रही हूँ, आई वांट टू, ब्रेन से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि देवता हमारे से कैसे अलग होते हैं। बिकॉज हमारी ये जो खिचड़ी है ना, कि मनुष्य और देवता में जो खिचड़ी है, एकदम आज के बाद क्लियर होनी चाहिए, ओके। तो इनकी जो ज्वेलरी होती है ना शाश्वत होती है। तो मान लो मैं यदि इंद्र रूप में उत्पन्न हुई, मेरी ज्वेलरी भी फिक्स्ड है, मेरे पास जितने रत्न है सब कुछ फिक्स्ड है। तो मैं मर जाऊंगी, उसके बाद जो भी मेरी जगह इंद्र बनेगा वो उसकी ज्वेलरी हो जाएगी, उसके रत्न हो जाएंगे। आई कांट इवन टेक इट फॉरवर्ड और लीव इट बिहाइंड। हाँ, एनीवे, चलिए। सो wherever we were discussing कि जैसे ही देवता उत्पन्न होता है, अभिषेक सभा नाम का, उसमें वहां पे वो रेडी होता है और he becomes ready, ओके। उसके बाद उसको व्यवसाय सभा में लेके जाया जाता है। व्यवसाय सभा is almost like a library come workplace, okay? It is a combination of library and workplace. आप देखोगे कि वो देवता किताब पढ़ रहा है। Can you see this किताब? ये किताब का भी वर्णन आता है कि ये कौन से मतलब ये गोल्ड की बनी हुई है, सिल्वर से लिखी हुई है, इसका जो पेन होता है वो कौन से रत्न से बना हुआ होता है, उसका निब कौन से रत्न से बना होता है, ये जो बुक्स होती है, ये जो पिरोई जाती है, वो जो धागा होता है वो कौन से रत्नों का होता है। तो ये सारी किताबें जो होती है ना, इसका भी डिटेल्ड वर्जन है कि ये बुक्स के अंदर क्या होता है। और ये जो किताबें जो होती है ना, वो क्या करती हैं, ये जो नया उत्पन्न जो देव होता है ना, उसको उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज और जो उसके ऐशो आराम और उसके जुरिडिक्शन का मतलब इंफॉर्मेशन देती है, ओके। और ये शाश्वत है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल कि मान लीजिए ये जो देवता है पहले देवलोक का इंद्र है, ओके, अभी उत्पन्न हुआ है, अभी पहले देवलोक का इंद्र है। आपको पता है वो कौन है आज की डेट में जो पहले देवलोक का इंद्र है? कार्तिक सेठ एक श्रावक था, बहुत जबरदस्त श्रावक था। एंड में वो दीक्षा भी लेता है, बहुत अच्छी साधना, मतलब पहले तो श्रावक भी बहुत अमेजिंग होता है, फिर वो साधुपना भी बहुत अमेजिंग पालता है, फिर मर के पहले देवलोक का इंद्र बनता है, ओके। उसको यदि व्यवसाय सभा में लेके जाएंगे तो वो किताबें जो पढ़ेगा उसमें से उसको पता लग जाएगा कि मेरे अंडर
कितनी देवियां हैं, कितने सामानिक देव हैं, मेरे अंदर कितने अंगरक्षक देव हैं, मतलब मेरी के पास कितनी सेना है, मेरे पास कितना रत्न है, कितनी ज्वेलरी है, कितनी एरिया पे में मेरा अधिपति है। ऑटोमेटिकली उसको बुक से he just has to flip through it. He does not even have to read through it. He just has to flip through it. He'll figure it out. Okay? तो उसको पहले अपना अधिकार कितना है वो पता लगता है। उसके बाद इन्हीं किताबों से उसको ये भी पता लगता है व्हाट आर माय ड्यूटीज, जिसको जीताचार वर्ड्स बोला जाता है। जीताचार मतलब they are your duties, you have to do them whether you like them or not like them. Sorry, we are not bothered, but you have to do them. Okay? जैसे कभी भी कोई तीर्थंकर कहीं भी पैदा होता है, मतलब अभी पैदा हुआ है, तो शकेंद्र भगवंत का जीताचार है कि वहां जाके उसका जन्म महोत्सव मनाए। मतलब वो बेबी को ले, मतलब पहले पूरा आपने प्रोसीजर सुना होगा, पहले सुला देते हैं मम्मी को, सबको, बेबी को लेके मेरू पर्वत पे जाके अभिषेक शिला पे उसका पूरा फेस्टिवल करते हैं, राइट। ये सारा जो काम होता है ना, पहले देवलोक का इंद्र करता है। ओके, ये उसका जीताचार है। मोस्ट ऑफ द टाइम इंद्र सम्यक दृष्टि देव होते हैं। आज की डेट में जितने भी 64 इंद्र हैं, सारे ही सम्यक दृष्टि जीव हैं, बट ये नियमन नहीं है। इंद्र कैन बी सम्यक दृष्टि बट कैन बी मिथ्या दृष्टि ऑल्सो। ओके, व्हाट इफ पहले देवलोक का इंद्र मिथ्या दृष्टि हुआ? He might just say, मुझे नहीं जाना तीर्थंकर भगवंत के जन्म महोत्सव करने और करने के लिए, because he is a मिथ्या दृष्टि, he is not enthusiastic about हम जैसे लोग जो होते हैं, हम लोग बड़े enthusiasm में आ जाते हैं तीर्थंकर का नाम सुन के। Why would a non-Jain मिथ्या दृष्टि get enthusiastic about it, right? So in that case, they don't have to do that, but according to this, ये जो किताबें जो होती है में, उनकी जीताचार said that they have to do it, whether they like it or not like it is not an option given to them. Okay, so ये जो वो बात अलग है कि कार्तिक सेठ का जीव आज की डेट में शकेंद्र भगवंत है, वो तो खुशी खुशी वाओ हैप्पी होके तीर्थंकर भगवंत का जन्मोत्सव करता है, ये डिफरेंट बात है। ओके, बट नहीं भी करे तो जीताचार वर्ड आप, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, दे हैव टू डू इट, इट इज देयर रिस्पांसिबिलिटीज। ओके, वो जो देवी देवता करते हैं ना और जो हम करते हैं ना, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम लोग जो धर्म करते हैं और वो लोग जो धर्म करते हैं, इवन दो दे आर सम्यक दृष्टि, वो हमारी जैसी साधना नहीं कर सकती। क्या देवी देवता दीक्षा ले सकता है? आप बोलोगे नो। क्या देवी देवता हमारी तरह श्रावकपना पाल सकता है? नो। व्हाई? वो श्रावक के 12 व्रत भी नहीं ले सकता। क्यों? वो कैसे मर्यादाएं रखे, कैसे सब चीजें रखे? ही कांट इवन डू ऑल दैट। वो समाहित नहीं कर सकता, पोषक कुछ भी नहीं कर सकता। So he has to do something. Yes, according to Jitachar, he does some things which are entirely different to him. I hope you are understanding what I'm trying to tell you. Okay? जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ, आप और मैं सब लोग नमुथुनंग करते हो ना, समायिक में नमुथुनंग होता है ना लास्ट में। हाँ, तो नमुथुनंग जो है, आपको पता है कहां से आया? पहले देवलोक का जो इंद्र होता है, उसकी व्यवसाय सभा की अंदर जो किताब है, उसमें ये जीताचार है उसका कि जब भी कोई शकेंद्र भगवान कोई भी तीर्थंकर को एड्रेस करेगा, एड्रेस मतलब जैसे ही उन्होंने देखा कि अरे देवलोक से महावीर स्वामी भगवान का जीव देवानंदा की खुशी में आ गया, मतलब ही इज एनकाउंटरिंग तीर्थंकर फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हाट वुड ही डू? वो अपना क्राउन उतारेंगे, चप्पल उतारेंगे, अपने सिंहासन से उतरेंगे, 6-7 कदम आगे बढ़ेंगे, जमीन पे बैठ के, जिस मुद्रा में हम नमुथुनंग करते हैं उस मुद्रा में जमीन पे बैठ के दोनों हाथ जोड़ के नमुथुनंग करते हैं, तीर्थंकर भगवंत को ऐसे एड्रेस करते हैं। ओके, तो ये जो है, ये जीताचार की किताब के अंदर आता है। वो बात अलग है कि बाद में गणधरों ने और पूर्वाचार्य ने देखा कि इतना अमेजिंग एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं। एडजेक्टिव्स का मतलब पता है ना, विशेषण, तारीफ करने वाले शब्द, जो तीर्थंकर भगवंत को तारीफ कर रही हैं, वो अक्षर इतने बढ़िया हैं कि उन्होंने वैसे ही कट कॉपी पेस्ट करके नमुथुनंग हम लोग
हम लोग भी करते हैं समाज के अंदर या इधर उधर करते हैं ना हम लोग, राइट। क्योंकि हमने ये देवताओं की गीताचार की किताबों से लिया है, इसीलिए यही एक ऐसी चीज है, यही एक ऐसा पाठ है जिसके अंदर हम सिद्धों को पहले करते हैं, बाद में अरिहंतों को करते हैं। क्योंकि देवता के लिए अरिहंत उपकारी नहीं है। दे गो अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, वो दे गो, सबसे बड़ा कौन आदमी है? सिद्ध भगवंत। सेकंड बड़ा कौन आदमी है? अरिहंत भगवंत। थर्ड कौन है? आचार्य भगवंत। फोर्थ उपाध्याय भगवंत, और लास्ट साधु भगवंत और श्रावक, और ये सब नीचे आते हैं। ओके, सो उन लोगों के लिए बड़ा आदमी सिद्ध भगवंत होने से वो लोग वैसे वैसे वंदन नमस्कार करते हैं, ये उनका जीताचार है, हमारा नहीं है। हम लोग अरिहंत को उपकारी मान के उनको इवन सिद्धों से भी पहला दर्जा देते हैं, बिकॉज उन्होंने धर्म प्रपाउंड किया, हमारे लिए वो उपकारी होते हैं। आप पूछोगे वहां देवता के लिए उपकारी क्यों नहीं होते हैं अरिहंत भगवान? आंसर ये है, एक देवता की उम्र इतनी लंबी होती है कि उनकी आंखों के सामने कितने सारे तीर्थंकर आके चले जाते हैं, सीरियसली आके चले जाते हैं, बिकॉज तीर्थंकर की जो एज है ना बहुत छोटी है, और ये जो देवी देवता की एज होती है ना मैसिव जाती है, पल्लवम सागरों में निकल जाती है। सो इन लोगों ने जो ज्ञान सीखा होता है, ये जरूरी नहीं अरिहंत से सीखा होता है, दे हैव फिगर्ड इट आउट लॉन्ग बिफोर अ न्यू अरिहंत हैज कम। ओके, सो इस वजह से हम लोग हर जगह अरिहंत को पहले वंदन नमस्कार करते हैं, फिर सिद्धों को करते हैं। ये श्रावक, ये मनुष्यों का जीताचार है, बट देवताओं के अंदर सिर्फ इसकी वजह से ये उल्टा है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दैट आल्सो। सो व्यवसाय सभा में समझ में आ गया। फर्स्ट आपका ज्यूरिडिक्शन, आपका साम्राज्य, आपकी रिद्धि और वो सब पता लगता है। फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको जीताचार, आपको क्या करना है वो पता लग जाता है। और फिर डेली आपको काम काज कैसे करना है, डेली की रूटीन एक्टिविटीज, क्या किस सिचुएशन में क्या करना है, ये सब किताबें में वर्णन आता है। तो व्यवसाय सभा में जाके उस देवता को उसके सारे रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या करना है उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। ये काम होने के बाद वो जो देवता होता है सुधर्मा सभा में जाता है। दिस इज ऑलमोस्ट लाइक where he sits and does all his daily routine activities. सुधर्मा सभा सबसे अच्छी सभा मानी जाती है। वैसे 3 तरह की सभाएं होती हैं डिपेंडिंग ऑन विच देवता इट इज। वहां पे कोई जो दूसरे देवी देवता आके भी कुछ डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, डेली रूटीन के काम काज होते हैं, वो भी सब सुधर्मा सभा का मतलब लेके जाते हैं, और ये सब होता है। ये सब मैंने आपको क्यों बताया, दिस इज हाउ देवी देवता आर बॉर्न। ओके, सुधर्मा सभा का वापस बताइए। सुधर्मा सभा में देवी देवता प्रश्न पूछ सकते हैं? नहीं, जनरली रोज की एक्टिविटी का काम होता है। ओके, सुधर्मा सभा तीनों सभा में, पुच्चीस्वरम में बोला था ना, सुधर्मा सभा बेस्ट सभा, पुच्चीस्वरम के वर्ड है, आई एम नॉट फॉरगेटिंग दोस वर्ड्स, पुच्चीस्वरम के सभा सुहम्मा व सभा न सिखा, ऐसे करके वर्ड, मतलब दीज लाइंस आर देयर इन पुच्चीस्वरम। उस लाइन को प्रोव करोगे ना तो सुधर्मा सभा में वर्ड समझ में आएंगे कि सभी सभाओं में सुधर्मा सभा सर्वश्रेष्ठ है। 2 और तरह की सभाएं भी होती है डिपेंडिंग ऑन कौन सा लेवल का देवता है, बट जिस सुधर्मा सभा उसमें इसलिए विशेष मानी जाती है कि उसमें जनरली बेस्ट चीजें होती हैं, बाहर के लोगों से डीलिंग होती है। इसमें बेस्ट सामान्य देव अपनी रिद्धि बना के बैठते हैं and they have a good time, और जितने भी बड़े बड़े डिसीजंस are taken in सुधर्मा सभा। आप पुच्चीस्वरम का विवेचन में पढ़ोगे ना वो वाला जो लाइन को, तो आपको सुधर्मा सभा के बारे में बहुत अच्छा वर्णन मिलेगा। पुच्चीस्वरम में देख लेना, सोयांगडांग सूत्र। ओके, या where were we? हाँ, so I hope people have understood how devta is born. हाँ, all devtas are born like this, all devtas. आप बोलोगे छोटा देवता तो अलग तरीके से बॉर्न होगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे यहाँ पे राजा पैदा होता है तो भी बड़ा सेलिब्रेशन होता है, बट मान लो एक गरीब घर में कोई बच्चा पैदा होता है तो ऐसा थोड़ी ना होता है कि माता पिता एंजॉय ना करे। मान लो वो गरीब भी हुए तो भी कुछ तो हैप्पीनेस दिखाएंगे, किसी तरह से तो सेलिब्रेशन करेंगे। उस तरह से सभी देवी देवताओं का सेलिब्रेशन होता है। ओके,
नेक्स्ट इज हाउ डू दे डाई। उनका शरीर औदारिक वर्गणाओं से नहीं बना होता है, वैक्रिय से बना होता है। तो जब वो मरते हैं ना, उनका रेसिड्यू भी नहीं रहता है। मैं मरूंगी तो मेरा डेड बॉडी विच इज द रेसिड्यू रह जाएगा, उनका ठक करके डिसअपियर हो जाता है, दे जस्ट डिसअपियर। आत्मा चली गई, जो पुद्गल है डिसमेंटल हो जाते हैं। दे डोंट नीड टू बी बर्न्ड लाइक अस। ओके, ये जो रूल है ये सभी देवी देवताओं से लागू होता है। अभी मरने पे भी थोड़ा इंफॉर्मेशन दे दूं। आप और मैं को, तिर्यंच मनुष्य को पता ही नहीं लगता कि हम कब मरने वाले हैं, आपको भी नहीं पता लगेगा आप कब मरने वाले हैं। पर देवता का ये रूल नहीं है। देवता को, कोई भी देवता होता है, वो मरने के 6 महीने पहले आयुष का बंद करता है, 6 मंथ्स पहले बाय डिफॉल्ट। और जैसे ही वो बंद करता है ना, उसके पास अवधि ज्ञान होता है, उसको पता लग जाता है कि मैं मर के कहाँ जाने वाला हूँ, कहाँ पे जाने वाला हूँ, कितनी मतलब कितनी लाइफ होगी, क्या करूंगा, उसको सब कुछ पता लग जाता है। सोचिए कि मैं देवता हूं और मुझे पता लग गया कि 6 महीने बाद मेरी आयुष खत्म हो जाएगी और मैं वहां जाके कहीं और जाऊंगी। देवता मर के सिर्फ 2 जगह जा सकते हैं, या तो मनुष्यों में या तिर्यंच में। ओके, सो एवरीथिंग इज ए डिमोशन। डिमोशन मतलब है मेरे को छोटा छोटा, मतलब मैं गिरूंगी, ठीक है। इसीलिए ये जो 6 महीने जो होते हैं देवता के लिए, ये अत्यंत पीड़ाकारी और सैडनेस से भरे हुए होते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यार अब 6 महीना ही टाइम रह गया एंजॉय करने का, अब तो मैं मरने वाला, और मर के कहीं भी जाऊंगा वो मेरा डिमोशन का, मतलब मैं नीचे गिरूंगा। एंड दे सुपर सैड अबाउट इट। और वो इतने सैड हो जाते हैं, इतने सैड हो जाते हैं पहली बार अपनी जिंदगी में, जिसकी वजह से उनके गले में हमेशा माला होती है, हर देवता के गले में जो माला होती है वो मुरझा जाती है, बिकॉज दे सैड। उनका मुंह जो होता है इट्स क्राइम जैसा। उनकी बॉडी में जो आभा निकलती है वो आधी से भी कम रह जाती है। ऑल देवता की बॉडी इमिट्स लाइट, ऑल देवता की जो मूल बॉडी है, इट इमिट्स लाइट। वो आभा भी आधी से भी कम रह जाती है। ऑब्वियसली तुम रोते पिलकते और सैड रहोगे तो क्या हालत होगी तुम लोगों की भी, राइट। हमारी भी तो हालत खराब हो जाती है ना, तो पूरी रौनक ही खत्म हो जाती है और पूरा टाइम वो रोते रहते हैं। याद रखना, देवी देवता के पास अवधि ज्ञान होने से वो जरूरी नहीं 6 महीने के वक्त ही उनको अपनी आयुष पता लगे, उनको बहुत पहले भी पता लग सकती है। जैसे मल्लीनाथ भगवान, जब सेकेंड लास्ट भव था ना मल्लीनाथ भगवान का, जो 19th नंबर का तीर्थंकर भगवान थे, वो जब वो देवलोक से मर के मल्लीनाथ भगवान बने थे, तो जब वो देवलोक में थे तो उनको बहुत पहले पता लग गया था मैं मर के एक स्त्री रूप में इस राजा के घर में उत्पन्न होंगी और आगे चल के तीर्थंकर बनूंगी। एंड शी वाज वेरी अपसेट कि मैं स्त्री बनूंगी, शी वाज वेरी अपसेट। और उन्होंने वहां पे सैडनेस को क्या बोलते हैं, हाँ, वेदनीय समुद्घात किया। वेदनीय मतलब असाता वेदनीय इतनी प्रगाढ़ लेवल पे चली गई। शी वाज सुपर सैड, शी वाज मतलब ही वाज एक्चुअली, उस भाव में पुरुष थे, सुपर सैड थे। तो मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि उनको 6 महीने पहले ही पता लगता है। देवता की सिर्फ पुण्यवानी का उदय की वजह से वो पूरी अपनी लाइफ पुण्यवानी में ही जीते हैं, दे ऑलवेज हैप्पी। सो अवधि ज्ञान से भी उनको पहले नहीं पता लगता है कि मैं मर के कहा जाऊंगा। कर सकते हैं पर पता नहीं लगता, पता लग जाएगा तो बड़े दुखी हो जाएंगे ना, इसलिए पता नहीं लगता। प्राय उनको 6 महीने पहले जब आयुष पाते हैं तभी पता लगता है। बट ऐसा नहीं है, मोस्ट ऑफ देम आल्सो हैव कैपेसिटी टू कम टू नो बिफोर हैंड आल्सो। ओके, सो ये मैं मरने के लिए इसलिए स्टोरी बताई क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द देवता बिकम सैड एंड ऑल। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ।
महावीर स्वामी भगवान के संवत्सरण में एक देवता आता है जो ऑसम लाइट एमिट करता है, और आता है, वंदन नमस्कार करता है, खट से चला जाता है। मतलब he does not even stay back, talk, do anything, nothing. He just comes, वंदन and disappears God. तो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं ये कौन था जो देवता आया, खट 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 किया और कट लिया, इतना आभा वाला, इतना सब कुछ कौन था? तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ये जो देवता है ये अभी मरने वाला है, तो मरने वाला है तो मुझे आया था, वंदन नमस्कार करके अभी बस गया और अभी ये मर गया। तो गौतम स्वामी भगवान बोलते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता है कि क्योंकि इसकी तो बॉडी में से इतनी लाइट इमिट कर रही थी, मरने के 6 पहले तो बुरा हाल होता है, रोते पीटते रहते हैं, ये तो रो पीट भी नहीं रहा था। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं कि ये जो देवता भी मरा है जाके, ये मरने के बाद इसी शहर में जम्बू कुमार नाम का एक मतलब राजा के घर में एक बच्चा पैदा होगा। आगे चल के ये तेरा शिष्य बनेगा और आगे चल के ये केवल ज्ञान प्राप्त करके मतलब ये सेकंड आचार्य बनेंगे, और ये मतलब पहले शिक्षा लेगा, सेकंड आचार्य बनेंगे, जाके केवल ज्ञान प्राप्त करके वो उनका आखिरी भव भी होगा। तो महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं जिसको पता है कि मैं अगले भव में सिद्ध बनने वाला हूँ और ये सब करने वाला हूँ, वो क्यों दुखी होगा, वो क्यों 6 महीने रोएगा पीटेगा और करेगा, राइट? इनफैक्ट जो तीर्थंकर जो जब मरने वाले होते हैं तो उनकी बॉडी में से जो लाइट है होती है वो डबल शाइन करने लग जाती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शाइन करने लग जाती है, राइट? और चरम शरीरी जो जीव होते हैं, चरम शरीरी बहुत थोड़े होते हैं, याद रखना, जो लास्ट जिनका मतलब जो एक भव करेंगे वो बहुत कम लोग होते हैं। तो वो जो है वो एक्सेप्शन माना जाता है, ये जो एक्सेप्शन प्रूव्स द रूल, राइट? सो दिस इज प्रूविंग कि मोस्टली देवी देवताओं का इतना बुरा हाल होता है। आई होप दैट इज वेरी क्लियर टू। हाँ, अभी मैंने देवताओं के बारे में जो बताया है ना, आई होप आपके दिमाग में 2 तरह का पिक्चर क्लियर है कि जितने देवी देवताओं को हम वंदन नमस्कार करते हैं, यदि वो ह्यूमन बीइंग्स हैं, मनुष्य गति वाले हैं, उनको तुम डिफरेंशिएट कर पा रहे हो विद वो देवी देवता जो देवगति नाम कर्म के उदय से, यू आर वेरी वेल एबल टू डिफरेंशिएट, राइट? आई होप इसमें खिचड़ी नहीं पक रही है ना आप लोगों की, वेरी क्लियरली 2 लोग क्रिएट हो गए हैं। ओके, हम लोग आज की क्लास सिर्फ देवगति वालों की देव वालों की बात हो रही है, उस अपेक्षा से मैं आपको बताती हूँ जीव तथा स्वभाव से पुण्य का बंध हमेशा ज्यादा करता है, ये एक रूल है। तथा स्वभाव से जीव पुण्य का बंध हमेशा ज्यादा करता है कंपेयर टू पाप का बंध, ये रूल है। क्योंकि पुण्य एफर्ट मार के भी करते हैं, मोस्ट ऑफ द रिलीजन इफ यू से लोग साता चाहते हैं और साता के लिए बहुत कुछ मेहनत करते हैं ना, चाहे ये मिल जाए, भगवान मेरी मेडिकल प्रॉब्लम ठीक हो जाए, भगवान मैं अमीर हो जाऊं, मेरी लॉटरी निकल जाए, भगवान मेरा बिजनेस चालू हो जाए, या भगवान हमारा, इसके लिए बहुत सारे अनुष्ठान भी करते हैं, बहुत सारी क्रियाएं भी करते हैं, बहुत दान देते हैं, परोपकार के काम भी करते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ देम वांट पुण्य का थिंग। इसीलिए मोस्ट ऑफ द जीव मेहनत करके पुण्य की एक्टिविटीज ज्यादा करते हैं, मेहनत करके, और तथा स्वभाव से, तथा स्वभाव मतलब बाय डिफॉल्ट पुण्य का बंध ज्यादा करते हैं, नरक मतलब पाप का कम करते हैं। ये कैसे कहा जा सकता है? क्योंकि आगम में अल्प बहुत्व से हम सीखते हैं कि जितने नरक में जितनी जगह है और जितनी जगह तुम उत्पन्न हो सकते हो, उससे देवता असंख्यात गुना ज्यादा है। मतलब नारकी जितना है उससे देवता असंख्यात टाइम्स गुना ज्यादा है। सो बट नेचुरल है कि मैं जितनी बार नरक में गई हूँ उससे असंख्यात गुना ज्यादा देवलोक में गई हूँ। तथा स्वभाव से आप और मैं तथा स्वभाव से ऐसा करते आएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, पुण्य का बंध हमेशा ज्यादा होता है। दुनिया में सबसे ज्यादा जीव तिर्यंच गति में होते हैं, उससे कम देव में होते हैं, उससे कम नारकी में होते हैं। दिस इटसेल्फ प्रूव्स कि नारकी से देवलोक में बहुत
ज्यादा बार हम गए हैं, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा सब कुछ है। ओके, सो आराम से एंट्री मिलती है यार, बहुत इजी एंट्री मिलती है देवलोक में। ओके, प्रॉब्लम तो मनुष्य की आती है, बिकॉज मनुष्य सिर्फ संख्याक है, मनुष्य में प्रॉब्लम मनुष्य आती है। सबसे थोड़े होते हैं। संख्याक, दैट इज द ओनली थिंग व्हिच इज संख्याक, रेस्ट एवरीथिंग इज असंख्याक। और कई लोग तो अनंत हैं, जैसे ही वनस्पति में अनंत चला जाता है, इससे अभवी अनंत चला जाता है, इससे अनंत चले जाते हैं। मनुष्य सिर्फ संख्यात है। सो पर यहाँ पे मैं मनुष्य से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं देवता और नारकी कंपेयर कर रही हूँ, क्योंकि हमको क्या लगता है हम पाप ही ज्यादा बांधते हैं, हम पाप ही गलत काम ही ज्यादा करते हैं। और हमको क्या लगता है, आई गिव यू एन एग्जाम्पल, आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आप लोगों में से किसी को कोविड हो गया, या किसी को होता है ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ बीमारी आ जाती है, जैसे कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जैसे कमर दर्द आ जाती है। आई एम जस्ट टेलिंग यू बीमारी बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, राइट? बट कई लोगों को फाइनेंस इश्यूज होते हैं, कई लोगों को हर आदमी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। किसी का पति अच्छा नहीं होता ना, तो किसी की पत्नी अच्छी नहीं होती, तो किसी के बच्चे अच्छे नहीं होते, तो किसी की सास अच्छी नहीं होती, कि किसी के देवरानी जेठानी अच्छी नहीं होती। अंडरस्टैंड, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है, राइट? इज दैट आल्सो वेरी क्लियर? बट याद रखना, भगवान क्या बोल रहे हैं, तथा स्वभाव से जीव पुण्य का बंध ज्यादा करता है, पाप का नहीं। इसका मतलब यस, आपकी पाप का उदय है कि आपकी बहू बेकार है, सास बेकार है, देवरानी जेठानी बेकार है, पर कोई एक बंदा बेकार है, राइट? आपकी कमर दर्द कर रही है, आपको कोविड हो गया, यस, एक पाप का या एक या दो या 10 पाप का उदय चल रहा है आपकी लाइफ में। पर आपने कभी सोच के देखा है कि साइमल्टेनियसली पुण्य का कितना उदय चल रहा है? कभी आपने कभी क्रॉस चेक किया है? आर वी इवन थैंकफुल दैट यस आई गॉट कोविड, बट थैंक गॉड I live in India where I can still go to hospitals. If not, I have money to throw on doctors and get some treatment, right? There are, huh? There are people working on immunization. There are people you know, मेहनत कर रहे हैं कि कोविड में किस तरह से लोगों को हेल्प मिले, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सेज हो, चाहे वो वॉलंटियर्स हो, चाहे वो खाना, एवरीबडी इज वर्किंग। We have never thought कि हमारे पास बहुत तरह की पुण्यवानी है। यस, आपको कमर दर्द हो रही है, माना, पर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप नौकर रख के आपका घर चल रहा है, कि आपका खाना बन रहा है, आपके घर में कोई आके आपको मालिश दे रहा है, आपको कोई दवाई मिल रही है, आपके पास इतने पैसे भी तो है ना। We forget the पुण्यवानी and we are always crying about मेरी तो लाइफ शिट है because of this reason। और वो एक पाप के उदय को हम इतना बड़ा रसायन डाल के बड़ा कर देते हैं कि सारी पुण्यवानी में जितना रसायन था ना, उसको जीरो करके क्या बोलते हैं, वी आर नॉट बॉदर्ड, वी आर नॉट इवन थैंकफुल, राइट, दैट वी हैव एवरीथिंग परफेक्ट गोइंग ऑन इन आवर लाइफ। वी वांट टू क्राई ऑन व्हाट इज नॉट गोइंग परफेक्ट इन आवर लाइफ, राइट? कभी सोचा है बच्चों को क्या बोलते हैं, फर्स्ट रैंक लाओ बेटा, अच्छे कॉलेज एडमिशन करो। कभी ये सोचा है कि बच्चा हेल्दी है आपका, राइट? उन माओ से पूछो जिनके बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, जिनको बॉडी में बच्चे जिनके बॉडी में ऐसी बीमारी है जिससे वो कॉलेज तक नहीं जा पाएंगे शायद कभी, जो कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। सोच के देखो, ऐसी माएँ भी हैं। बट हम लोग क्या करते हैं, लोभ कषाय का उदय। बच्चे की हेल्थ ठीक है, बच्चा इंटेलिजेंट है, बच्चा मेहनती है, बच्चा सब कुछ करता है, फिर भी बच्चे को क्या सुनाते हैं, वे अच्छे कॉलेज में मुझे एडमिशन चाहिए, इसमें तो कॉलेज मेहनत करो और अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। हम बच्चों के पीछे भी पड़ जाते हैं ना, जिंदगी खराब करते हैं ना बच्चों पे प्रेशर मार के, है ना? स्टॉप डूइंग दैट। वैसे उनको बहुत प्रेशर है, दे देमसेल्व्स आर सो मोटिवेटेड, दिस जनरेशन इज सो सेल्फ मोटिवेटेड कि वो लोग खुद ही अपने आप प्रेशर इतना बिल्डअप करके, वो प्रेशर कुकर बना हुआ है बेचारों का। यू tell them it's okay, whatever you do it will be good, right? It is okay, marks don't matter so much, your health is more important, right? Learn to enjoy, learn to balance life। आजकल work life balance और ये सब words coin सुनने में आया होगा, right? Why am I telling you पुण्य और पाप का यहाँ पे, कि देवलोक में भी पुण्य की प्रगाढ़ उदय है यहाँ पे, ठीक है? हाँ, तो उसकी वजह से उनमें लब्धि है, अवधि ज्ञान लब्धि है,
जिसकी वजह से वो जान सकते हैं कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा। वो 6 महीने पहले नहीं, वो बहुत पहले भी जान सकते थे, फिर भी वो अवधि ज्ञान का संरक्षण करके नहीं जानते हैं। क्यों? जान लेंगे तो अभी 10 साल पहले ही वो रोना धोना चालू कर देंगे ना, तो बाय डिफॉल्ट उनका संरक्षण नहीं होता है और वो 6 महीने पहले ही जानते हैं कब मरेंगे। अंडरस्टूड? ये भी उनकी पुण्य प्रकृति है। हाँ, इसलिए समटाइम if you don't know your future, it is a good thing. Have you ever thought of that? हाँ, these are also dimensions to think. आप में से कितने लोग दुखी हैं? दुखी है ना, तो ये वाला जो एक्सपेरिमेंट करके देखना, लिस्ट all things which are पुण्यवानी जो आपकी लाइफ में चल रही है। Thank God, if I have a bad mother-in-law, thank God I have a good husband. I have good children. I have money and I don't have to bother so much about 3 meals a day. ये सब सोचो, पुण्यवानी देखो और बोलो it is okay यार, it is a good deal. हाँ? Okay, going on to, मैंने पाप और पुण्य का नेक्सस आपको बता दिया है। ओके, सो अभी आपको पुण्य और पाप उदय की वजह से ये समझा दिया है कि पुण्य के उदय से देवगति नामकरण का उदय है। इसमें कोई डाउट है तो पूछो, नहीं है तो मैं आगे चल के 4 तरह के देवता होते हैं। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। मैं उसमें जा रही हूँ। एनी क्वेश्चन सो फार? किसी को सवाल नहीं है क्या? सो गए क्या? शोभा जी, नॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग? सरस्वती जी? Yes, I have. प्लीज आज पूछते क्यों नहीं हो? यदि कोई देव या देवी वहां से मतलब चव जाते हैं, यानी कि आयुष्य खत्म होता है, जैसे कि चक्केश्वरी देवी हैं, तो उनके स्थान पे जो देवी, नई जो देवी आती है, वो चक्केश्वरी के नाम से ही जानी जाएगी। या आई विल कवर दिस अप लेटर ऑन कि जनरली जिस शैया से उत्पन्न होते हैं वहां पे उसका नाम भी फिक्स्ड होता है और वो पोजीशन भी क्वालिफाई करता है, उम्र भी फिक्स्ड होती है, उसका सब कुछ फिक्स्ड होता है। ओके, तो जैसे लक्ष्मी है, चक्रेश्वरी देवी है या गणेश जी है, ये पदवी है बट इट इज नॉट अ पदवी। जो भी जीव उसमें उत्पन्न होगा वो गणेश जी बोला जाएगा। तो गणेश, मैं भी कितनी बार गणेश जी बन चुकी हूँ, लक्ष्मी बन चुकी हूँ, राइट? तो मान लो वो मर जाते हैं तो उस स्थान पे उस शैया से जो भी उत्पन्न होगा उसका नाम भी लक्ष्मी होगा, मतलब उसका नाम भी होगा और वो उसको उसकी पदवी भी, मतलब पदवी कम, आई एम कॉलिंग यू पदवी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि दैट पर्सन इज कॉल्ड बाय दैट नेम। ओके, हाँ, ओके, तो अपनी उम्र खत्म करते हैं, कोई और जीव उत्पन्न हुआ और वो आज के बाद उस आदमी को वो बोला जाएगा। ठीक है सरस्वती जी? हाँ, जैसे पहले देवलोक का इंद्र जो है उसका नाम भी फिक्स्ड है, शकेंद्र भगवान बोला जाता है। वो कार्तिक सेठ का जीव अभी है, पर जब उसकी डेथ हो जाएगी तो कोई और उस जीव में उत्पन्न होगा, उसको शकेंद्र भगवान बोला जाएगा। ओके, हाँ, देवता के अंदर जिस शैया से उत्पन्न होते हैं वही उसका नाम भी, मतलब उस आदमी का नाम हो जाता है। सरस्वती इज ऑल्सो फिक्स। मैं भी कई बार, कितनी बार मर के सरस्वती नाम का वो पद मतलब मुझे मिला हुआ है और आपको भी मिला हुआ है। यू नीड टू थिंक ऑन दैट। ओके, हाँ, थैंक यू। इतना होने के बावजूद भी उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन सेम, बट उनमें भी कर्मठता है। जैसे एक आदमी की यदि 10 बीवियां हैं तो 10 बीवियों का स्टेटस और बहुत कुछ सेम होता है, मतलब बहुत कुछ सेम होता है, बट फिर भी 10 की टेम्परामेंट, पर्सनालिटी, सब कुछ फर्क होता है ना। ओके, तो वैसे ही 10 का जैसे टेम्परामेंट, पर्सनालिटी और इंटरवेंशन अलग होता है, हाँ, वैसे ही ये जो देवी देवता होते हैं ना, जो कि जीव चेंज होता है तो इनके टेम्परामेंट, पर्सनालिटी और ये सब में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। अंडरस्टूड सरस्वती जी? हाँ, ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट 4 तरह के देवता का वर्णन चालू कर रही हूँ। ओके, पहला देवता है, उसका नाम है भवनपति देवता। लेट मी शो यू वेयर दे आर। ये लोक का मैप है। ये पहला नरक है। कैन यू सी दिस? पहली नर की
ये पहला नरक है, दिख रहा है आपको पहला नरक? हम उसकी छत पे बैठे हैं, वी आर ऑन टॉप, ये मेरू पर्वत उसके बाउंड्री लेवल के ऊपर है। तो ये पहली नरक को मैं एक्सपैंड करके आपको सिखाने की कोशिश करती हूँ, पहली नरक में क्या हो रहा है। ओके, ये पहली नरक है। ओके, पहली नरक देखो, ये ऊपर ऊपर ये मेरू पर्वत है, इसलिए ये पहली नरक है। ओके, पहली नरक में ऊपर का 1000 योजन को छोड़ दो, ऊपर का ये 1000 जो ब्लू लाइन है, और नीचे का 1000 ये जो ब्लू लाइन है, ये 1000 योजन को छोड़ दो। बीच में जो जो जगह है उसमें 13 प्रतर है और 12 आंतर है। प्रतर का मतलब ये जो ब्राउन लाइन है, ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की तरह नरकावास है। जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं एक अपार्टमेंट में रहती हूँ और मैं 6th फ्लोर में रहती हूँ, वैसे ये नरक के ना 13th प्रतर है, मतलब 13 फ्लोर का नरकावास है। ये 1st, 2nd, 3rd फ्लोर, देखो इस तरह से 13th फ्लोर है। तो ये पहला नरक का के लेयर्स हैं। ओके, तो ये ब्राउन कलर का जो है ना, इसके अंदर नरकावास है। नरकावास मतलब नारकी जीव इसके अंदर रहते हैं, ये ब्राउन कलर के अंदर 13 प्रतहर के अंदर नरकावास है। तो दोनों के बीच में इस पहला और दूसरा जो लेयर है, उसके बीच के एरिया को अंतर बोलते हैं। अंतर मतलब जो बीच में जो खाली जगह है उसको आंतरे बोलते हैं, अंतर। तो 13 प्रतर है तो 12 आंतरे होंगे इस तरह से। इन 12 आंतरों में 10 तरह के भवनपति देव रहते हैं। देखिए यहाँ पे सब नाम दिखा है, असुर कुमार, नाग कुमार, ये सब। और ये जो रहते हैं ना, दे लिव इन अ मिक्सचर फॉर्म। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक यहाँ पे यदि असुर कुमार रहता है तो यहाँ पे नाग कुमार, ऐसा नहीं होता है। सब खिचड़ी में रहते हैं। यहाँ भी असुर कुमार हो सकता है, यहाँ भी असुर कुमार हो सकता है, यहाँ भी असुर कुमार हो सकता है, असुर कुमार के पास नाग कुमार हो सकता है। मतलब दे आर लिविंग इन अ मिक्सचर फॉर्म, मिक्स फॉर्म इन ऑल द 12 आंतरे, सारे आंतरों के अंदर वो लोग रहते हैं। ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में से मिल रहा है। ओके, कंचन आंटी से आई आस्क्ड हर, क्योंकि कई जगह पहले था कि पहले 2 खाली है, कई जगह है पहला और आखिरी खाली है, बीच में है, बीच के 10 में है। अभी कंचन आंटी बता रही है कि नहीं, 12, all of them are 12 के अंदर भरे हुए हैं, and they live in a mixed condition, live mixed in all 12 antras. Okay? Okay. अब ये 12 तरह के भवनपति देव कौन है, उसका मैं वर्णन करना चालू करती हूँ। देखो, भवनपति देवों के चिन्ह एवं रंग। भवनपति देव कौन कौन से हैं? तो पहला है असुर कुमार, ये 10 है। देखिए ये 5 ये है, 5 ये, दे आर 10 इन नंबर्स। 10 होने के बावजूद भी असुर कुमार इनमें से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रेट होते हैं। मतलब ये 9 जो होते हैं ना, इन लोगों का जो रिद्धि पुण्यवानी जितनी भी होती है ना, उससे असुर कुमार की जो होती है वो डबल होती है, ऑलमोस्ट डबल। इसकी वजह से कई किताबों में 9 निकाय के देव भी बोला जाता है। 9 निकाय के देव का मतलब होता है ये 4 और ये 5, मतलब असुर कुमार को छोड़ के ये 9 वाले। तो कभी 9 निकाय देव पढ़ोगे, इसका मतलब भवनपति जाति के देव एक्सेप्ट असुर कुमार। असुर कुमार माइनस कर दो, ऑल इन, बाकी जो बचे हुए भवनवासी हैं वो 9 निकाय होता है। क्योंकि 9 निकाय का सब कुछ जितना भी होता है असुर कुमार का उसका डबल होता है। असुर कुमार आर वेरी वेरी मोस्ट पावरफुल पीपल इन भवन पति देव। इनमें से ये सारे भवनों में नहीं रहते हैं, सिर्फ असुर कुमार भवनों में रहते हैं। नरक के आंतरों के भवन में रहने की वजह से इनको भवनपति देव बोला जाता है या भवनवासी बोला जाता है। ओके, बाकी भोयरे अलग अलग तरीके के शेप्स में रहते हैं। ओके, लेट अस गो टू, तो आपको ये समझ में आ गया, इवन दे आर 10, दिस असुर कुमार आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल। ओके, असुर कुमार का मैं इंट्रोडक्शन देती हूँ। असुर कुमार जितने भी ये 10 जाति हैं, जाति बोलते हैं या अलग अलग तरह के देवता होते हैं, सबके 2-2 इंद्र हैं। 2-2 इंद्र का मतलब होता है नॉर्थ और साउथ का करने से
तो असुर कुमार का भी 2 इंद्र होगा, एक नॉर्थ का होगा, एक साउथ का होगा। नाग कुमार का भी नॉर्थ और साउथ का दोनों अलग अलग इंद्र होते हैं। और वो जो इंद्र होते हैं ना, वो पदवी फिक्स्ड होती है। कभी मैं भी इंद्र बन सकती हूँ, कभी आप भी बन सकते हो इंद्र, दैट इज ऑल। ओके, सो सबके 2-2 होने से 10 भवनपति के 20 इंद्र होते हैं। ओके, ये सब बुक्स पढ़ोगे ना, इसमें हर जगह लिखा होगा कहाँ कहाँ किस किस नाम से बुलाया जाता है। सो आई एम स्टार्टिंग विद असुर कुमार। असुर कुमार क्या होते हैं? आपने कभी नाम सुना होगा कि कभी भी नारकी पहली 3 नरक के अंदर परमाधामिक देव नारकी को जाके टॉर्चर करते हैं, किसी को बॉईल करते हैं, किसी को चॉप चॉप करते हैं, किसी को गर्मी में मतलब उबाल देते हैं, किसी का खून निकाल देते हैं, बहुत कुछ करते हैं। असुर कुमार जाति के अंदर ही परमाधामिक नाम की एक स्पेशल सेगमेंट आता है। सो जो परमाधामिक देव है ना, वो असुर कुमार जाति के ही कुछ देव होते हैं, नॉट ऑल, ओनली सम पार्ट। ओके, सो यदि बोला जाए कि वो लोग कौन है, वो असुर कुमार जाति के वेरी पावरफुल देवताज होते हैं, जो ये सब काम करते हैं, जेलर की तरह फंक्शन करते हैं। ओके, ये असुर कुमार में। ओके, सेकेंड है नाग कुमार जाति। ओके, नाग कुमार जाति का भी नाम सुना होगा आपने, देखा है पार्श्वनाथ भगवान के सारे तीर्थंकर ऑलमोस्ट सेम दिखाई देते हैं, ऑलमोस्ट सेम, कुछ डिफरेंशिएट आप नहीं कर सकते हो। बट पार्श्वनाथ भगवान के सर पे हमेशा एक स्नेक बैठा होता है, हमेशा। दिस स्नेक इज एक्चुअली शकेंद्र भगवान, आपने नहीं, सॉरी, धर्मेंद्र भगवान आपने नाम सुना होगा। ओके, तो हु इज दिस शकेंद्र में? देखिए 10 तरह के भवनपति हैं। ओके, इनके वासीदेव के 20 इंद्र हैं, 20 इंद्र हैं। तो दक्षिण दिशा के इंद्र और उत्तर, मतलब ये डायरेक्शंस के इंद्र हैं। ओके, तो जिसमें नाग कुमार जाति का वो जो साउथ का है वो धर्मेंद्र है, और जो नॉर्थ का है वो भूतेंद्र जी है। ओके, ये 2 आदमी इंद्र हैं। ओके, सो व्हेन वी आर थिंकिंग ऑफ पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो स्नेक बैठा हुआ है, वो बेसिकली भवनपति जाति का, नाग कुमार जाति का, दक्षिण दिशा का इंद्र है, धर्मेंद्र। कैन यू सी दिस? So you will find a lot of stories which correlate to all these things. My job is to tell you stories so that now you can correlate. Oh my God, I went to the temple and I saw पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति जिसके ऊपर एक स्नेक बैठे थे। Now I understand, जो स्नेक था ना, वो एक तिर्यंच नहीं था, वो सांप नहीं था, वो एक देवता था। देव मतलब he is a देव। और वो कौन देव है? You will know why, because this देवता loves महावीर स्वामी भगवान। देव जैसे मनुष्यों में some people like जैन धर्म, but some people hate जैन धर्म, some people like other religion। कोई क्रिश्चियन धर्म को प्यार करने वाला होगा, कोई मुस्लिम धर्म को प्यार करने वाला होगा, कोई बुद्धिस्ट धर्म को प्यार करने वाला, अलग अलग होता है ना। जैसे मनुष्यों में होता है, देवता में भी यही हाल है। कोई जैन धर्म को प्यार करने वाला होगा, तो कोई देवता जैन धर्म को हिट करने वाला भी होगा और दूसरे धर्म को प्यार करने वाला भी होगा। दिस इज नॉर्मल। धर्मेंद्र भगवान जो हैं, इनको सम्यक दृष्टि क्यों बोला जाता है? बिकॉज ही लव्स जैन धर्म पीपल। he doesn't love जैन धर्म पीपल, he actually loves जैन धर्म। ओके, तो वो अरिहंत सिद्धों को प्यार करते हैं। तो भट्टनाचल है, उसकी वजह से आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंतों को भी प्यार करते हैं, उस वजह से अपने जैन श्रावकों को भी प्यार करते हैं। अंडरस्टूड? सो नाउ यू कैन कोरिलेट कि मंदिर में जब हम जाते हैं तो पार्श्वनाथ भगवान जो है ये मनुष्य है, मतलब ये ह्यूमन बीइंग थे। कभी ह्यूमन बीइंग में मतलब शलाद्य पुरुष में कोई था, आदमी ये में था। पर जो पद्मावती, धर्मेंद्र जी या जो दूसरे लोग जो बाहर होते हैं, वो देवी देवता है। आई होप यू आर क्लियर कि वो मनुष्य नहीं है। सो नाग कुमार जाति, यू कैन अंडरस्टैंड। My job is to give you stories so that now you can relate to all these people. Okay? नाग कुमार जाति, सुपर्ण कुमार का मुझे कोई ज्यादा स्टोरी याद नहीं है, विद्युत कुमार का भी नहीं है। अग्नि कुमार की मैं बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ। कहते हैं
कि द्वारिका सोने की थी जो देवताओं ने बनाई थी, बट जब पुण्यवानी खत्म हो गई तो एक कृष्ण वासुदेव का ही कजिन ब्रदर द्विपायन ऋषि मर के अग्नि कुमार जाति में देव हुआ, और उसको याद आया कि मेरी कितनी दुर्दशा की थी ये यादव कुल, मतलब द्वारिका में जो यादव कुल था ना, उन लोगों ने मेरा बहुत बुरा हाल किया था जब मैं ऋषि था, मेरी बहुत पिटाई की थी। उसको गुस्सा आता है एंड ही वांट्स टू बर्न द्वारिका नगरी, जो काफी टाइम के बाद वो सक्सेसफुल भी हो जाता है और द्वारिका को वो जला देता है। तो जलाने वाला कौन होता है? यही अग्नि कुमार का देव होता है, जो जो आता है वर्णन। ओके, अग्नि कुमार। फिर द्वीप कुमार होता है, उदिति कुमार, दिशा कुमार। आई डोंट नो एनी स्टोरीज, बट दिशा कुमार के बारे में बताती हूँ। तीर्थंकर भगवान जब पैदा होते हैं, व्हेन ही इज बोर्न, तो वो जो शकेंद्र भगवंत आने से पहले दिशा कुमारी आती है वहां पे, वो मम्मी को क्लीन करती हैं, बेबी को क्लीन करती हैं, पूरी एरिया को क्लीन करती हैं, पूरा मतलब सारा सबका ध्यान रखती हैं, और सब एरिया क्लीन हो जाता है। उसके बाद शकेंद्र भगवंत आते हैं। वो कौन होता है? वो ये दिशा कुमार जो जाति है, उसकी दिशा कुमारी उस मतलब क्या बोलते हैं, इस जाति की देवी, इस जाति में जो देवियां होंगी वो जाति की देवियां आती हैं, बट वो भी फिक्स्ड होती हैं। कौन आती हैं वो भी, इट इज प्री फिक्स्ड, मतलब रैंडम देवी देवता कैन नॉट कम, दे आर वेरी स्पेसिफिक टू पीपल हु कम ऑलवेज, एंड दीज, पर वो होती इस जाति की। ओके। पवन कुमार, पवन कुमार का आगम में वर्णन आता है। एक सनित कुमार होता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। पवन कुमार के बारे में मैं बताती हूँ। पवन कुमार जो होता है, कहते हैं जब तीर्थंकर भगवंत की सिद्ध भगवंत बन जाते हैं तो उनका जो आधारिक शरीर होता है, उसका जो अंतिम क्रिया होती है, वो हमेशा देव इंद्र करते हैं और देवी देवता करते हैं, कभी मनुष्य नहीं करते हैं। ये मैं तीर्थंकर की बात कर रही हूँ, सामान्य देवी की बात नहीं कर रही। तो तीर्थंकर के वक्त सारे देवी देवता आते हैं, ये सब आते हैं। तो उसमें जो अग्नि जब प्रज्वलित होती है, वो अग्नि कुमार जो होता है, मतलब जो पहले मैंने बोला था जिसने द्वारिका जलाई थी, वो अग्नि कुमार, मतलब जो इंद्र होता है, वो अग्नि प्रज्वलित करता है। और ये जो पवन कुमार होता है ना, वो अपने पवन से, हवा से पूरी अग्नि को फैला के पूरी चिता को जलाता है, जिससे तीर्थंकर भगवंत की बॉडी जलती है। सो इस तरह का वर्णन आता है कि ये भवनवासी देव के जो इंद्र होते हैं ये सब करते हैं। ये सब स्टोरीज मैंने आपको इसलिए बताई कि इफ यू रीड स्टोरीज, उसमें यदि देवी देवताओं के बारे में मेंशन होगा, यू विल बी, अभी आप खटखट पता लग जाएगा, अरे ये तो उस देव की बात कर रहे हैं, अरे ये तो ये मनुष्य की बात कर रहे हैं। नाउ यू विल बी एबल टू डिफरेंशिएट। ओके, आई होप दिस वाज हेल्पफुल। एनी क्वेश्चंस ऑन भवनवासी देव? ये जो Any सात नरक के अंतर में जब भवनपति देव रहते हैं, उनकी सब परफॉर्मेंस अलग अलग होती है, उनका काम अलग अलग होता है। तो फिर वो एक ही जाति के एक ही देव है, आते इंडिया वो के अंदर भवनपति में। आप चंचल जी, आप जिस सिटी में रहते हो उसमें कश्मीरी लोग भी रहते हैं, पंजाबी लोग भी रहते हैं, राजस्थान के लोग भी रहते हैं, तमिल भी रहते हैं, केरला के लोग भी रहते हैं, उड़ीसा के लोग भी रहते हैं, राइट? रहते हैं, समझ गए? It's normal, it is normal, right? They have their duties, they do their jobs. आंटी, ये नरक के टॉप मोस्ट पार्ट में रहते हैं। क्या बोल रहे हो? फिर से सुनाई नहीं दिया। ये नरक के टॉप मोस्ट पार्ट में रहते हैं भवनपति देव। नो नो, आई जस्ट एक्सप्लेन। मैं फिर से ये समझाने की कोशिश करती हूँ विद द हेल्प ऑफ अ मैप। देखो, एक बार म्यूट कर लेना ना सब लोग प्लीज, देयर इज अ प्रॉब्लम होगा। पहली नरक जो है ना, पहली नरक का एक पृथ्वी पिंड है। मैंने तुमको बोला था ना, यूनिवर्स में सिर्फ 8 पृथ्वी है, ये पृथ्वी पिंड है। ओके, पृथ्वी पिंड जो है लटक कैसे रहा है? तो 3 लेयर्स से लटक रहा है। मैंने 3 लेयर्स को क्या बोलते हैं? धनोधधि, धनवात और तनवात। ओके, मैंने ये चीज आपको बताई थी। ये जो ग्रीन है, ये जो ये है, ये फ्रोजन
फ्रोजन वाटर जिसको आइस बोलते हैं, फ्रोजन एयर एंड पतला एयर, और उसके नीचे आकाश होता है। कैन यू सी दिस 3 लेयर? ये 3 लेयर के ये ऊपर ये पृथ्वी पिंड है, इसको ये पहली नरक है। समझ में आ रहा है पूजा? ये टब जैसा बनाया है, बट ये है ऐसा ओवल शेप का है ये टब जैसा, जस्ट फॉर रेफरेंसिंग। ओके, अब इसके अंदर ये जो ब्लू लाइन है ये 1000 योजन ऊपर छोड़ दो और 1000 योजन नीचे छोड़ दो। ओके, ये दोनों योजन किसी वजह से छोड़ने को मैं अभी बोल रही हूँ, क्योंकि 1000 योजन, I'll come to this, why am I telling you to leave this 1000 योजन? तो ये जितना भी पिंड है ना उसमें 1000 ऊपर 1000, ये जो ब्लू लाइन को छोड़ दो, बीच के जो पार्ट है ना वो उसको पहली नरक बोलते हैं, वो पहली नरक है। तो ये पहली नरक का पृथ्वी पिंड है। पृथ्वी पिंड के अंदर 12 प्रथर है। प्रथर का मतलब होता है मल्टी लेयर्ड अपार्टमेंट, समझ लो अपार्टमेंट की तरह है। ओके, तो ये जो ब्राउन कलर की ये जो एक प्रथर है, इसके अंदर बहुत सारे नरकावास हैं। कैसे दिखते हैं? कोई स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल। ये जो मैंने नरक का वर्णन जब किया था तो तब शायद मैंने वर्णन किया था। लेट मी सी इफ आई कैन शो यू मोर ऑफ दोस फोटोग्राफ्स सो दैट ओके, देखो ये है ना, तो ये नरकावास अलग अलग शेप के हैं। कोई रेक्टेंगल है, कोई सर्कल है, कोई ट्रायंगल है, ऐसे हैं। कोई इतने बड़े बड़े हैं कि जम्बू द्वीप साइज के, कोई 2.5 द्वीप के साइज के, कोई असंख्यात योजन के नरकावास है। नरकावास मतलब जेल खाना है, पर ये एक एक लेयर के अंदर है। ऐसे कितने लेयर हैं? पहली नरक में 13 है। ओके, 13 नरकावास है। तो 13th नरक के अंदर ये पूरा वज्र का बना हुआ है, मतलब समझ लो आयरन का, इतना मोटा, गंदा, काला, वहां सब कुछ बैड चीजों से बना हुआ है। बट इनके बीच में जो आंतर है, कैन यू सी द येलो लाइंस? ये जो है ये आंतरे हैं। जो आंतरे है ना, दे आर वेरी ब्यूटीफुल, दे आर सुपर ब्यूटीफुल। ओके, वहां पे नरक का कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, देयर इज नो इम्पैक्ट। ये जो ब्राउन कलर का नरकावास है ये पैथेटिक जगह है। यहाँ पे गर्मी है, एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हॉट, ये सब वेदर है। जैसे यहाँ पे बहुत गर्म है और 7वीं नरक में बहुत कोल्ड होगा, तो यहाँ पे ब्राउन में कोल्ड है। पर ये जो आंतरे है इसमें देवता रहते हैं। ये द्रेव प्रायोग्य भूमि है और ये शाश्वत भूमियां हैं। तो यहाँ पे नरक की वजह से गंदी जगह नहीं है। यहाँ पे लाइट कैसे आती है? तो जैसे ये भवन है, तुमको ये इमेजिनरी भवन बनाए हुए हैं, तो ये भवन है और ये उसके ऊपर एक लेयर ऑफ नरकावास है। तो यहाँ सूर्य चंद्रमा यहाँ पे है। सूर्य चंद्रमा देखो, कैन यू सी दिस? सूर्य चंद्रमा यहाँ पे मेरू पर्वत के गोल गोल घूम रहे हैं। तो वहां की लाइट कभी भी यहाँ नहीं आती है। सो हाउ इज इट? यहाँ पे लाइट, डे और लाइट नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे कभी भी डे और लाइट नहीं होता है। यहाँ पे हमेशा रत्नों की आभा होती है। रत्न मतलब यहाँ पे ऐसे ऐसे मोटे मोटे रत्न होते हैं जो एक घर के कोने में रख दो ना, तो दे कीप ऑन इमिटिंग लाइट एंड यू डोंट इवन नीड इलेक्ट्रिसिटी और सन टू गिव यू लाइट। तो इसीलिए मैं तुमको बार बार बोल रही थी कि 2.5 द्वीप और उसके बाहर ही यहाँ पे सूर्य का इम्पैक्ट पड़ता है। ये नरक में और ये जो देवलोक में कभी भी सूर्य का इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि ये आंतरों के अंदर ये देव प्रायोग्य भूमि है। फिर इसके बाद फिर से देखो, ये ब्राउन कलर का नरकावास है। फिर ये देव प्रायोग्य भूमि है जहाँ पे भवनवासी देव रहते हैं। ओके, इस तरह से वर्णन आता है। So Pooja, does that answer your question or you are still Yes. No, got it. हाँ? Got it. Got it. Actually क्या होता है पूजा? I'll explain to you. हमको क्या लगता है, जो नरक होता है ना, obviously that is meant for नरकावास. Why is the देवता staying there? हमको ये नहीं समझ में आता है। बट समझो कि सब नरकों में ये नहीं होता है, सिर्फ पहले नरक के आंतरों में भवनपति जाति के देवता रहते हैं। पूजा ये समझो। ओके, ये शाश्वत भूमियां हैं। हाँ, डन। सो 13 प्रतर में नारकी लोग रहते हैं एंड द बीच में 12 है, उसमें
देवता रहते हैं, भवनपति देवता रहते हैं आंतरों में। अंतर, अंतर मतलब अंतर, दो घरों के बीच में जो अंतर होता है ना, तो उसको अंतरा बोल दिया जाता है। हाँ, सो आंतरों के अंदर कोई भी रह सकता है, तो वहां पे देवता रहते हैं। ओके, भवनपति, दैट्स वन क्लास ऑफ देवता, भवनपति देवता। हाँ, 4 तरह के देवता है ना, उनमें से एक 12 में, वो 12 अंतर में सब वही रहते हैं, भवनपति वाले। हाँ हाँ, भवनपति जाति के ही रहते हैं। बाकी जो 3 तरह के देवता नहीं रहते हैं यहाँ पे, सिर्फ ये भवनपति जाति के ही देवता यहाँ पे रहते हैं। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे कभी कॉन्सेप्ट एक 25 बोल कभी करोगे ना, तो दंडक में इनके अलग अलग दंडक है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ देम डू डिफरेंट जॉब्स, दे हैव जॉब्स टू डू। ऐसा नहीं है, लाइक आई जस्ट टोल्ड यू ना, देवता का मतलब ये नहीं है हैव अ गुड टाइम एंड हैव एंजॉय। मान लो तीर्थंकर पैदा होगा, तो दे हैव टू गो एंड डू जॉब्स, यू नो। द होल सिस्टम इज रन बाय a lot of devta, and bhavanpati people are one of these people who run and do the jobs of the universe. हम लोगों को क्या लगता है, मनुष्य runs the world, right? मनुष्य do not run the system. These devtas run the system of the universe actually, right? So they are very powerful people. भवनपति जाति के जो देव होते हैं वो यहाँ रहते हैं। So मैं आपको बहुत स्पेसिफिकली क्यों बोल पा रही हूँ, जैसे शकेंद्र भगवान का बोला मैंने, जो पार्श्वनाथ भगवान के सर पे जो स्नेक वाला मैंने बोला, क्योंकि उसका नाम हमको मैच कर गया, तो हमने क्या बोला, ये शकेंद्र भगवान है। बट ऑफ कोर्स काफी टाइम बीत जाने के बाद जब इनका आयुष खत्म होगा, तो कोई और जीव उत्पन्न होगा, तो मे बी ही इज नॉट द सेम गाय हु हेल्प पार्श्वनाथ भगवान व्हेन ही वाज देयर। बट बोला फिर भी स्टोरीज में ऐसा ही चलेगा, ठीक है। सो there could be some devta who hates Jain Dharma, and he would be like going all about hurting the Jain population. That is also a very common factor, right? I am just talking. और ये 10 टाइप के देवता हैं। हाँ, ये भवनपति देवता 10 टाइप के हैं। 10 ये टाइप, 10 तरह के ही है, 10 तरह के ही, और नहीं है। उसमें असुर देव सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट नहीं है, रिद्धि ज्यादा है। रिद्धि देवताओं में ना पुण्यवानी की वजह से हर चीज रिद्धि में कैलकुलेशंस होती है। तो वैसे तो इनको कभी भी पढ़ाया जाता है ना जैन धर्म में, कभी भी आप आगम पढ़ोगे तो 10 कुमार के भवनपति बोला वर्ड्स आएगा, तो आपको खट से पता लग जाएगा, ओके यू आर टॉकिंग अबाउट दीज भवनपति जो पहली नरक के आंतरों में रहते हैं। ओके, बट यदि कभी 9 निकाय के देव का वर्णन आता है, तो समझ जाना असुर कुमार को माइनस कर, राइट? है तो वो भवनपति ही। तो आप बोलोगे व्हाई अ डिफरेंट नेम वाज कॉइन्ड, बोल दो ना था भवनपति। नहीं, 9 निकाय और भवनपति में रिद्धि की वजह से देयर इज अ लेवल डिफरेंस। सो लेवल डिफरेंस को अलग करने के लिए 9 निकाय ऑलमोस्ट सेम तरह फंक्शन करती है, और असुर कुमार का डबल ऑलमोस्ट हर चीज बहुत चीजें में होता है, इसलिए उनको अलग बोल दिया जाता है। तो कभी कभी होता है ना कि अलग अलग जगह आगम में कभी 9 निकाय बोला, तो माय जॉब वाज जस्ट टू रन इट थ्रू योर इयर्स के भैया यदि भवनपति नहीं बोल के 9 निकाय बोले, स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट, ठीक है। बट ऑल हैव डिफरेंट जॉब्स, एवरीबॉडी। ओके, अग्नि कुमार का अलग जॉब है, नाग कुमार का अलग जॉब है, असुर कुमार का अलग जॉब है। लाइक नाग कुमार कांट से कि यार मेरा मन कर रहा है वो परमाधामिक देव बन के नारकी के जीवों को जाके टॉर्चर करने का, दे कांट डू दैट, प्लीज go and do your own jobs. Okay, that is how the jobs are prefixed. They do their job accordingly. तो भवनपति देवों में आपको कुछ सवाल है, प्लीज पूछिए। Anybody? Nobody? Okay. See, ये जो मेरे पास जो ज्योग्राफी की बुक है ना, दिस वेरी डिफरेंट। उसमें ना परमाधामिक देवों का अधिकार भी आता है। अधिकार मतलब टॉपिक, ओके, अधिकार इज टॉपिक, परमाधामिक देव। तो इस तरह से ये जो देवता होते हैं ना, मारते कीटते काटते पाटते रहते हैं। देखो ये देवताज हैं, बट अपने आप को क्रूर बन के, मतलब इवन तो दे कैन लुक वेरी ब्यूटीफुल, बट ऑब्वियसली वो टॉर्चर करने आएंगे तो सुंदर बन के नहीं आएंगे। वो मतलब वो दे वांट टू लुक लाइक आई एम गोइंग टू ईट यू अप काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? सो दे वांट टू लुक भयानक और ये सब। और नारकी लोगों का ऐसा बाजा बजाते फिरते रहते हैं, ठीक है। तो ये परमाधामिक देव डू ऑल दीज जॉब्स। हाँ, ओके। सो भवनपति, I think you have no questions.
इनके नाम भी यहाँ पे मेंशन है, परमाधामी के भयंकर वो वेदना, ये सब के नाम भी दिए गए हैं, सब कुछ, सब लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप लोग को कुछ नहीं सवाल है तो मैं व्यान्यंतर देवताओं के बारे में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। आंटी, ये परमाधार्मिक देव जो होते हैं, हाँ वो खुद इतना अगर टॉर्चर करते हैं, हाँ, वो आगे जाके उनकी नेक्स्ट गति कौन सी होती है? तो सोच के देखो, देवता जो होता है ना, कभी भी मर के देवता नहीं बनेगा, देवता मर के नरक में नहीं जाएगा। सो क्रूरता की वजह से ये मनुष्य यहाँ कहाँ जाएंगे, तिर्यंश में ही जाएंगे ना। सो ऑब्वियसली क्रूरता के परिणाम वाले लेके मरे, जहाँ पे भी जाए। ठीक है, क्रूर होते हैं इसीलिए वो परमाधामिक बनते हैं। क्यों बनते हैं परमाधामिक, कभी सोच के देखना। पूजा कभी सोचा है कि ये लोग परमाधामिक क्यों बनते हैं? हम में से कई मनुष्य ऐसे होते हैं। व्हाट? जो इंसान खुद क्रूर होता है वो और अच्छे कर्म किए होते हैं, देवता बनता है, बट क्रूर मनुष्य अच्छा होता है बट उसका नेचर क्रूर टाइप का होता है, तो वो परमाधामिक देवता है। क्रोध टाइप का होता है ना, तो वो नरक में जाता है। पूजा क्रोध वाला नरक में जाता है। इन लोग, ये देवता है, इसका मतलब कुछ लेवल की पुण्य की साधना जरूर रही होती है, जैसे व्रत पचखान या कुछ ना कुछ भी तरह के, चाहे वो जो देखो, तुम देखोगे दूसरे धर्मों में भी तो व्रत पचखान है कि नहीं है, राइट? हाँ, तो दूसरे धर्म वाले भी तो व्रत पचखान कितना सब कुछ करते हैं, तपस्याएं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो कुछ ना कुछ तपस्याएं और कुछ ना कुछ ये सब साधना जरूर है, जिसकी वजह से, पुण्य के बंध की वजह से देवलोक मिला है। पहले तो ये समझो, ठीक है? फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट इट इज अ पुण्य प्रकृति हो जाए, ओके? बट कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं? ओ, तूने चॉप चॉप करके सब जीवों को मारा था, मैं भी तेरे को चॉप चॉप करता हूँ, और नारकी को पकड़ के चॉप 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 कर देंगे। इसका मतलब इन लोगों को मजा आता है जज बनने में, जज बनने में। तो मनुष्यों में कोई बैठ के नहीं कॉन्स्टेंटली जज करता रहता है। मैंने आपको पहले बोला था ना, प्लीज जो जजमेंटल एटीट्यूड खत्म कर दो। आदमी ने गलती कर दिया, उस पर ठीक है यार, हो जाती है गलतियां, लेट गो करो। याद है मैंने आपको बोला था? बट कई लोग छोड़ नहीं पाते हैं, जिंदगी भर याद रखते हैं, तूने ये गंदा काम किया था, इसकी वजह से ना तेरे को भी ना कभी इसका फल भोगना पड़ेगा। पूजा, यदि मान लो मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा करती हूँ, जैसे तुमको गाली देती हूँ, तुम्हारे पैसे कुछ ना कुछ बुरा करती हूँ, तुम्हारे मन में कॉन्स्टेंटली यदि ये रहता है कि पता है आशिमा ने मेरे साथ इतना बुरा किया था ना, उसके साथ भी बुरा होना चाहिए, उसको भी गालियां पड़नी चाहिए, उसका भी नुकसान होना चाहिए। इफ यू आर कंज्यूम्ड विद दिस काइंड्स ऑफ थॉट, राइट, मतलब जजमेंट, यू आर जजमेंटिंग एंड यू वांट टू टेक द लॉ एंड ऑर्डर इनटू योर ओन हैंड्स एंड यू वांट टू गिव जजमेंट्स, लाइक, राइट? सो कॉस्मोस बोलता है, बॉस एक काम कर, तू परमाधामिक देव बन जा। वो यही काम करते हैं, वो यही काम करते हैं, वो जजमेंट देते हैं। ला, अवधि ज्ञान से देख रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है तेरे को चॉप चॉप करने का, बैठ के चॉप चॉप करेंगे। दे टेक मैटर्स इनटू देयर ओन हैंड एंड डू ऑल दोस थिंग्स। इसीलिए तो बोला जाता है इस तरह के सोच विचार मत सोचो, ठीक है? जिसने आप तुम्हारे साथ बुरा किया है, उसकी कर्म की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, उसके साथ उसको यथायोग्य होगा। आपको बैठ के उसको पनिशमेंट देने का दरकार नहीं है, ओके? आई हैड टॉक्ड अबाउट दिस पूजा, राइट? परमाधामिक बनना, तुमको पता है पूजा, तुम कितनी बार परमाधामिक बन चुकी हो, मैं कितनी बार बन चुकी हूँ? हाँ, याद रखना, अनंत बार बन चुके हैं, फ्यूचर में नहीं बनना है। प्लीज इंश्योर दैट you don't develop this kind of idiotic traits, okay? Because we end up getting this idiotic traits very here and there, okay? Anyway, so we were talking about Bhavan Vasudev. I am going right now to Vyanvyantar Dev. भवनपति का मतलब होता है जो भवनों में रहते हैं, असुर कुमार की अपेक्षा भवनों में रहते हैं, इसीलिए तुम देखोगे इनका नाम भवनवासी पड़ गया। व्यान्यंतर देव कौन होते हैं? अभी इस व्यान्यंतर देवों के बारे में मैं वर्णन करती हूँ। मैंने आपको बोला था ये पहली जो नरक है ना, इसका ऊपर का 1000 योजन छोड़ दो। मैंने आपको बोला था ना, ये ब्लू कलर की लाइन को छोड़ दो। मैंने क्यों बोला था कि छोड़ दो, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। बिकॉज इन 1000 ये जो योजन है ना, ये जो पहली नरक के का जो ऊपर वाला पार्ट,
इसके अंदर व्यान व्यंतर देवता रहते हैं। अब वो कैसे रहते हैं समझो, उसको समझाने की कोशिश करती हूँ। रहते कहाँ हैं? पहली नरक के सबसे ऊपर जो 1000 योजन है उसमें रहते हैं। अब आता है कि वो रहते कैसे हैं। Let me just explain. Wait a minute, I'm just opening the pages. It's too complicated. देखो ये जम्बू द्वीप है, ओके। जम्बू द्वीप के बाद लवण समुद्र है, लवण समुद्र के बाद खाती खंड है। इस तरह से असंख्यात द्वीप समुद्र चलते चले जाते हैं, ओके। असंख्यात चल रहे हैं ना। ये मैं शिला से मैंने फोटो खींचा है, शिला से फोटो खींचा, मतलब पिक्चराइजिंग बोर्ड में आपको बता रही हूँ। असंख्यात द्वीप समुद्र है। तो ये जो समुद्र है, जो जम्बू द्वीप के बाद जो लवण समुद्र है ना, वो 1000 योजन जमीन तक जाता है। 1000 योजन जमीन तक जाता है। तो बट नेचुरल है, जो ब्लू एरिया मैंने बताया था, उसमें जहाँ पे समुद्र है वहां पे देवता नहीं हो सकते हैं। तो जो जमीन है, जैसे घातकी खंड है, जैसे पुष्करार द्वीप है, फिर वरुणा द्वीप है, शीर द्वीप है, जो जितने भी असंख्यात द्वीप सब द्वीप है, उनके नीचे ये सब हो रहा है। आर यू क्लियर? नहीं समझ में आया? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? ओके। ये जो पहली नरक है, पहली नरक के ब्लू वाला जो एरिया है, ये 1000 योजन का है, ओके। अब इसके बाउंड्री, ये सरफेस लेवल है, मतलब पहले देवलोक की छत है। छत के ऊपर असंख्यात द्वीप समुद्र आए हुए हैं, बहुत सारे असंख्यात द्वीप समुद्र आए हुए हैं। तो जो समुद्र है ना, हर समुद्र का जो डेप्थ है वो 1000 योजन की है, मतलब इतनी योजन की है। इसका मतलब ये जो ब्लू लाइन है, तो समुद्र जो जहां पे है, मतलब जो समुद्र, मान लो इसके बाद ये मेरी उंगली के नीचे समुद्र है, तो उसके नीचे व्यानव्यंतर नहीं है। पर जो द्वीप है, द्वीप के नीचे जो है, उसके अंदर अभी मैं अभी बता रही हूँ कि वो क्या होता है। वो जो 1000 योजन में ऊपर के 100 योजन अलग कर दो, नीचे के 100 योजन अलग कर दो, तो बीच के जो 800 योजन है, उसके अंदर 8 तरह के व्यानव्यंतर देवता रहते हैं। देखो उनके नाम मैं पढ़ रही हूँ: पिशाच, भूत, यक्ष, राक्षर, किन्नर, किंपुरुष, महारोग, गंधर्व। ये 8 तरह के व्यानव्यंतर जाति के देवता रहते हैं। अभी इन्हीं के 2 इंद्र हैं, यानी 16 इंद्र हो गए। और इनकी ही कुछ कैटेगरीज हैं जिनको पनग देव बोलते हैं, मतलब आण पने, पान पने, ये सब पनग होते हैं देव। आण पने, इनको खाना पीना बहुत अच्छा लगता है। तो मान लो ये जो देवता जहां जाते हैं, तो वहां पे अनाज अबंडेंट में कर देते हैं। पर इनको गुस्सा आ जाता है तो यहाँ पे ड्राउट लाके पूरा सूखा कर देते हैं। they live on pleasure principles। या ये पान पन्ने मतलब पानी के देवता होते हैं ऑलमोस्ट। तो इनको बड़ी खुश होती है तो वहां पे ब्यूटीफुल झरने होते हैं, लेक्स, माउंटेन्स होते हैं। इनको गुस्सा आ जाता है तो वहां पे पानी गायब कर देते हैं। इस तरह से ये 8 तरह के पनक देव होते हैं। दे बिलीव इन प्लेजर प्रिंसिपल्स एंड दे हैव अ गुड टाइम, ओके। ये इन्हीं के अंडर समझ लीजिए, इनसे थोड़ी कम होते हैं बट इन्हीं की कैटेगरी के अंदर होते हैं। इनको पनक देव बोलते हैं। सो दे आर ऑल्सो, ध्यान से सोचोगे तो दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ व्यानव्यंतर देव, ओके। और इसके भी और सब पार्ट्स होते हैं जिनको जंभक देव बोला जाता है। जंभक वो कहाँ रहते हैं? वो ये जो ऊपर का 100 योजन छोड़ दिया था ना, उस 100 योजन के अंदर
ऊपर 10 योजन छोड़ दो, नीचे 10 योजन छोड़ दो, बीच में जो 80 योजन है उसके अंदर ये जम्भक देव रहते हैं। ओके, शोभा जी का हाथ सर पे जा रहा है, मतलब सब कुछ ऊपर से जा रहा है। आई कैन अंडरस्टैंड, डोंट वरी, ठीक है। ये ना मेजरमेंट के हिसाब से बताया है, आप एक दो बार देखोगे ना तो बैठ जाएगा। शॉर्टकट में आपको बता रही हूँ, शॉर्टकट में ये है। शॉर्टकट में यही बोल रही हूँ कि नरक के जो सबसे ऊपर सरफेस लेवल है, सरफेस लेवल के अंदर जो 1000 योजन है ना, उसके अंदर सबसे ऊपर 10 योजन नीचे जाने पे 10 योजन नीचे जाने पे जम्भक देव हैं। और उसके बाद दूसरे यक्ष किन्नर किंपुरुष, इस तरह से 8+8 तरह के व्यान्यंतर और पनकदग नाम के 16 तरह के व्यान्यंतर देवता इस 1000 पृथ्वी पिंड में रहते हैं। इस पृथ्वी पिंड में ये जो ब्लू कलर का लेयर है, इसका मतलब सरफेस नरक के ऊपर में रहते हैं, और हमारे नीचे मतलब सबसे फर्स्ट जो हमारे नीचे का लेवल है। इसमें बस ये याद रखना है कि ये जमीन के नीचे वाला पार्ट है, उसमें द्वीप के नीचे होते हैं, समुद्र के नीचे नहीं होते हैं, क्योंकि समुद्र भी 1000 योजन का है। तो समुद्र के नीचे तो डायरेक्टली ये पहली नरक आ गई, ये वाला आ गया, ब्राउन कलर वाला आ गया। इसकी वजह से समुद्रों के नीचे नहीं होते हैं, द्वीपों के नीचे ही इनके नगर होते हैं। अब इनके नगर कैसे दिखते हैं वो उसका फोटो दिखाती हूँ। लुक एट द नगर, दिस लुक्स जस्ट लाइक आवर नगर, जस्ट लाइक आवर। हमारे भी सिटी ऐसा ही होता है ना, बट द ओनली डिफरेंस इज इन लोगों की पुण्यवानी बहुत अमेजिंग होने की वजह से यहाँ पे झाड़ू पोछे वाले नहीं होते हैं। यहाँ पे हमेशा परफेक्ट पोजीशंस होती है, राइट। यहाँ पे कचरा नहीं होता है, यहाँ पे कुछ गंदा नहीं होता है, ये जमीन के नीचे होते हैं, इसलिए यहाँ पे कांस्टेंट रत्नों की प्रभा होती है। सूर्य यहाँ पे लाइट नहीं करता है, सूर्य चंद्र नक्षत्र तारे ये सब चीजें नहीं होती है, क्योंकि ये जमीन के अंदर है ना। इनके नगर बसे हुए हैं, इन नगरों के अंदर, महलों के अंदर इनकी शैया होती है, जहाँ पे ये देव उत्पन्न होते हैं। अब देव उत्पन्न तो हो जाते हैं इन यहीं पे, पर उत्पन्न होने के बाद ये ऊपर आके हमारे और आपके साथ रहते हैं। किसके साथ रहते हैं? आपके और हमारे साथ रहते हैं। अब बोलोगे हाउ इज दैट पॉसिबल? इनका नाम व्यान्यंतर पता है क्यों रखा गया है? चक्रवर्ती 6 खंड का जब राज्य मतलब चक्रवर्ती पना आता है, मतलब वो चक्रवर्ती बन जाता है ना, कहते हैं उसके अंदर 16,000 देवता उसके अधीन होते हैं। 16,000 देवता वो इस व्यान्यंतर जाति के होते हैं। व्यान्यंतर का मतलब होता है जो देवता जो ऑलमोस्ट मनुष्य की तरह रहते हैं। ये लोग मनुष्य और देवता में कुछ फर्क नहीं है, दे आर ऑलमोस्ट सेम। जैसे चक्रवर्ती की मनुष्य भी सेवा करते हैं, तो ये 16,000 देवता भी उनकी सेवा करते हैं। सो इसलिए मनुष्य और देवताओं में ज्यादा फर्क नहीं है, दे फंक्शन लाइक अस। ऑल्सो बिकॉज दे लिव विद अस। आपने कभी सुना है ये सब चीजें स्टोरीज में आता है कि खंडर जो होते हैं ना, खंडर मतलब जो सूने टूटे हुए घर या बड़े बड़े पेड़ जो बहुत सुंदर हो, जंगल में नहीं काटने चाहिए। उनको जैन धर्म में प्रोटोकॉल बोला गया है उनके लिए कि प्लीज पहले देवलोक के इंद्र की परमिशन लेके करो, क्योंकि वहां पे ये व्यान्यंतर देवी देवता रहते हैं। आपने कई जगह सुना होगा कि यहाँ पे देवता बहुत पावरफुल है, नाम सुना होगा कि हमारे कुल देवता बहुत पावरफुल है। मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपके कुल देवता व्यान्यंतर ही है, वो व्यान्यंतर भी हो सकते हैं, भवनवासी भी हो सकते, चारों जाति में से कोई भी हो सकते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट, बट व्यान्यंतर एक्चुअली लिव्स विद अस। पैदा कहाँ होते हैं? हमारे नीचे 1000 योजन के पृथ्वी पिंड के अंदर उत्पन्न होते हैं, but then they come and stay with us. They do. इनके नाम भी देखो, भूत, यक्ष, पिशाच, राक्षस, किन्नर, कंपुरुष, गंधर्व,
इनकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना, गंधर्व की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है पता है? They believe in pleasure principles. What is pleasure principles? पूरा टाइम they are engrossed in their passions. कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, कोई डांसेस कर रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, कोई ये कर रहा है. They are very happy in their own passions. इनको पड़ी नहीं है. Unless आप इनको गाली दो, इनको पोक करो, इनको दुखी करो ना, they are happy in their own world. They are happy, very happy. Okay? पर ये लोग इतने सीधे होते हैं कि इनको आप मस्के लगाओ और ज्यादा अच्छा बोलो ना तो ये लोग खुश भी होके तथास्तु भी कर देते हैं आपका. ठीक है? आप देखो, lot of देवी देवता had all these musical instrument in their hand. Okay? They do have. Okay? So possibility that they could be Gandharv or all these things also, that is also possible. Okay? They're all devi devtas. Huh? I am not going to pass judgment. मारासा कभी कभी बोल देते हैं क्योंकि वो लोगों की ना बहुत स्पेसिफिक होती है. वो लोग इस तरह से बात करते हैं कि लक्ष्मी सरस्वती, वो किसी तरह से कैलकुलेशन करके बताते हैं कि इनकी एक मतलब इनकी आयु जो है एक इतने की होती है और इतनी तो भवनवासी वैमानिक की होगी, तो ये लोग वैमानिक के भी हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं. इस तरह से दे गिव जजमेंट, बट आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ अ कैपेसिटीज. बट आप मारासा से पूछो, दे विल टेल यू ऑल दिस थिंग्स. ओके? सो व्यान्यंतर हमने क्या सीखा? 16 तरह के व्यान्यंतर देव होते हैं, जिसके 32 इंद्र होते हैं. ये पहली नरक की हमारे नीचे पहले जो 1000 योजन का जो पृथ्वी पिंड है उसके अंदर इनके भवन है, नगर है, वहां पे रहते हैं. पर वहां पे भी रहते हैं और फिर वो हमारे साथ आके हमारे साथ भी रहते हैं. पर हमारे साथ जनरली they don't stay with us. They generally prefer to stay in secluded places like सूने खंडर, secluded पेड़ पौधे, जो बड़े सुंदर पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आप they love Himalayas and all those mountains. They live all this thing. इन देवी देवताओं को 3 चीजें बहुत अच्छी लगती है. पता है क्या क्या अच्छी लगती है? पानी, तो नदियों के आसपास they have inhabitants. पहाड़, वहां पे रत्न और ये सब उनको बहुत अच्छे लगते हैं. और इनको वनस्पति बहुत अच्छी लगती है, इसलिए बड़े बड़े पेड़ जो होते हैं ना, जंगल में पेड़ पौधे, ये सब में बहुत रहते हैं. they enjoy, they have a good time there. इसीलिए देवता इन 3 चीजों से आसक्ति बहुत करते हैं. इसीलिए कभी कभी देवता मर के इन तीनों जगह भी चले जाते हैं. मतलब देवता मर के कभी भी वायु और अग्नि में नहीं जाता है, कभी नहीं जाएगा. मतलब देवता मर के इन तीनों में जाएगा, रत्न बन जाता है. क्यों रत्न बन जाता है? देवता लव्ड रत्न, पृथ्वी का उनको बड़ी पसंद है. फिर उनको पानी बहुत पसंद है, या उनको वनस्पति बहुत पसंद है, तो देवता मर के वनस्पति बन गया, देवता बन के ये बन गया. दैट इज दिस हैपेंस. ये 3 जगह पे जाते हैं, बट वायु और अग्नि में कभी देवता नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली दे डोंट गो देयर. ओके? सो व्यान्यंतर का कॉन्सेप्ट मैंने यही समझाने की बात की. याद रखने वाली बात है कि ये हमारे नीचे 1000 जो में है, पर द्वीपों के नीचे है, समुद्रों के नीचे नहीं है. बट कितने द्वीपों के नीचे है? तो हमारे पास असंख्या द्वीप समुद्र है. शंभु रमण जो समुद्र, जो लास्ट समुद्र है, उसके पहले जो लास्ट द्वीप है, उसके नीचे भी व्यान्यंतर देवता रहते हैं. ओके? They have a fantastic time. They all enjoy. ये जो कि हमारे साथ रहते हैं, ये हाथ जोड़ के तीर्थंकर चक्रवर्ती के साथ खड़े रहते हैं. उनकी उतनी ही सेवा करते हैं जितने मनुष्य करते हैं. They help us. They do most of our jobs. स्पेशली जब चक्रवर्ती होता है तब तो बहुत चक्रवर्ती. आई थिंक वासुदेव के पास भी 16,000 नहीं होके 8,000 होंगे. मतलब आधा आधा करते चले जाओ. बलदेव के पास भी ऐसा सब होते होंगे. जितने भी शलादे पुरुष का काम भी ये सब लोग ही करते हैं, व्यान्यंतर करते हैं, और कोई नहीं करता है. ओके? I have exceeded my time, so I'm going to cut short. But I hope you will read all these things and you will be able to figure out भवनवासी and व्यान्यंतर देवता. अगली क्लास में आपको डाउट्स हैं तो प्लीज bring those doubts and we'll clarify.
अगली बार में 2 और तरह के देवता पेंडिंग रह गए हैं, वो हम अगली क्लास में टेक्निकल डेटा से देखेंगे। ओके, चलिए, जय जय। जय जय। थैंक